भगवान की कृपा से आज पुनः आपको और हमको कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आयुर्नश्यते प्रतिदिनम, दिन प्रतिदिन आयु घटते जा रही है। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदरे, चला चलो ही संसारो धर्म एको ही निश्चल। संसार में जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है सब चलायमान है, स्थिर कुछ नहीं है। स्थिर यदि कुछ है केवल धर्म है। इसीलिए हमारे सदग्रंथ कहते हैं धार्यते धर्मः, धर्म को धारण करो। धर्मस्य विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म ज्यादा बड़ा होता है या कर्म ज्यादा बड़ा होता है। प्रश्न सही है। कुछ लोगों का मानना है, जिज्ञासा रहता है, धर्म ज्यादा बड़ा होता है या कर्म ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही पूजा है ऐसा माना जाता है। तो कर्म ज्यादा बड़ा है या धर्म ज्यादा बड़ा है? कुछ लोगों का मानना है कर्म ज्यादा बड़ा है। यथार्थ है, कर्म ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन कौन सा कर्म ज्यादा बड़ा है? जो धर्मयुक्त कर्म है वही बड़ा है। कर्म तो सब करते हैं, कौन नहीं करता कर्म? कर्म तो सब करते हैं। ये आप जो पलक झपकते हैं ये भी तो कर्म है। जब आप कुछ भोजन करते हैं, दांतों से चबलाते हैं, ये भी तो कर्म है। ठीक है, आप चल पा रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ये भी तो कर्म है। आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। आप किसी को गाली दे रहे हो वो भी कर्म है। आप जो कुछ कर रहे हो सब कर्म है। कर्म तो सब करते हैं, पशु पक्षी भी कर्म करते हैं। लेकिन कर्म वही पूजनीय है, वही कर्म पूजा है जो धर्म युक्त कर्म है। जो धर्म से युक्त है वही कर्म पूजा है। विज्ञ स्नेहि स्वजन आयुर्नश्यते प्रतिदिनम, चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदरे। कल रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रात को तो बहुत विलंब हो गया था, सभी यजमानों के घर में 2-2 मिनट जाना था। अब ये सब लोग अपने घर में पूजा पाठ के लंबा चौड़ा तैयारी किए थे। अब एक एक घर में यदि मैं पूजा करवाते रहूँगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तो मैं जाता नहीं हूँ किसी के घर, आप लोगों की जिज्ञासा था, प्रेम था, तो सब लोगों के घर गया। इसीलिए जल्दी जल्दी आ गया, क्योंकि ज़्यादा देर में ठहर नहीं सकता, मैं स्थिर नहीं हूँ। ठीक है, तो और मुख्य कारण यह है कि आके मेरे को बहुत सारा वहाँ पवित्र रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी चल रही है। यहाँ से जाने के बाद 11 तारीख को हमारे श्री मंदिर में महाप्रभु के पवित्र देव स्नान यात्रा होनी है। इसके उपरांत वहाँ महामहोत्सव हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव होनी है। तो उन सभी चीज़ों की तैयारी करते रहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों से विदा लेकर के आ गया। तो कल की कथा में आप लोगों को बताने का प्रयास किया था मैं। क्या बताया था कल आप लोगों को? मैं भूल गया, आप लोग याद दिलाओ। हैं? आप लोग भी भूल गए? खाली मेरे चेहरा देखने आते हो जी। हाँ भी बोलते हो, बड़ा कर लिया, बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो कल रात को जब मैं बता रहा था ना, सोने के लिए जब गया लेटने के लिए, रात्रि को देर रात हो गई थी, तो कल पानी क्यों गिरा? मैं सोच रहा था कल क्या है, मैं अचानक पचरा गा दिया था। ठीक है, इसीलिए पानी गिर गया, वो भी नहीं संभाल पाया। ठीक है, ठीक। ऐसे पचरा सुन के नीचे आ गई और बोल कालिया सुन के फिर चले गई। ठीक है, चलो बोल कालिया। हाँ, तो कल बारिश के कारण कथा नहीं हो पाई, थोड़ा सा आखिरी में भी थोड़ा सा विश्राम लेना पड़ गया। तो कल जो हम कथा वर्णन कर रहे थे उसमें विविध प्रकार के प्रसंगों को आप लोगों को वर्णन करते हुए सृष्टि निरूपण के उपक्रम चल रहा था। महाराज मनु और मनु के वंशजों की कथा, उनके तीनों बेटियों की कथा, उनके दोनों पुत्रों की कथा। उसके बाद हम कहाँ पे आए थे? एक दिन की बात है, महर्षि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हुए थे। यहीं तक नारद जी उनके पास पहुंचे और यहीं पे हम आए थे और कथा विश्राम हुआ था। आज की कथा वहीं से शुरू।
वेदव्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, बड़े दुखी होकर बैठे थे। व्यास जी के दुख का कारण क्या था? व्यास जी को अपने आप में ऐसे लग रहा था कि मेरे में कुछ कमी है। कल मैं आप लोगों को बता रहा था, जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो सदैव अपने कमी को ढूंढता है, दूसरों के कमी को नहीं ढूंढता। क्योंकि यदि आप अपने कमी को ढूंढोगे, आप में सुधार करोगे, फिर उसको सुधार करोगे तो प्रगति की ओर जाओगे। दूसरे के कमी को आप ढूंढोगे तो आपका क्या भला है उसमें? हाँ, लेकिन जिसके कमी आप ढूंढ रहे हो उसका भला होगा। उसको तो फोकट में एक नौकर मिल गया है। किस चीज का नौकर? कि हाँ भैया मेरे में क्या क्या कमी है, आप उसके असिस्टेंट हो, उसको बताते रहते हो। हाँ, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, फोकट में, बिना तनख्वाह के आप उसको बताते हो और बताते जाते हो, तो वो अपने उस चीजों को सुधारते जाता है। सुधरते सुधरते वो तो निखर जाता है और वो बताने वाला बिखर जाता है। कभी दूसरों के कमी को मत ढूंढो। और कमी किसमें नहीं है, कमी तो सब में है। उस चांद में भी दाग है। अपने कमी को ढूंढो। जो विद्वान होता है वो अपने कमी को ढूंढता है, जो ज्ञानी होता है अपने कमी को ढूंढता है। महर्षि वेदव्यास जी एकांत में बैठे थे। व्यास जी के अंदर यह भाव था कि मैं 17 पुराणों की रचना कर लिया, पंचम वेद महाभारत की रचना किया हूं, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। ठीक उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। ये नारद जी कौन है? नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, और महर्षि वेदव्यास जी भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। तो वहीं पर नारद जी पहुंचे। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधिमाम लोके मृत्युलोके मुपागतः। नारद जी तीनों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक आए। मृत्युलोक अर्थात ये धरती को मृत्युलोक कहते हैं। और यहाँ आकर के नारद जी कहाँ कहाँ घूमे? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधकम। विविध तीर्थों का भ्रमण किए। तीर्थों का भ्रमण करते हुए नारद जी पहुंचे कहाँ? बद्रिकाश्रम। और जब बद्रिकाश्रम पहुंचे तो वहां व्यास जी से मिलन हुआ। व्यास जी बड़े दुखी होकर बैठे थे। नारद जी व्यास जी से पूछे, क्या बात है व्यास जी, आप बड़े दुखी दिख रहे हो, आपके दुख का कारण क्या है? तो व्यास जी बोले, नारद जी बात ऐसे है, मैं 17 पुराणों की रचना कर दिया हूँ, 6 शास्त्रों को रचना कर चुका हूँ, वेदों को भाषित कर चुका हूँ, और पंचम वेद महाभारत भी लिख लिया हूँ, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिल रहा है। मेरे को ऐसे लग रहा है अपने आप में कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, उस कमी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब नारद जी कहे, व्यास जी आपने 17 पुराणों की रचना तो किया है, लेकिन अभी तक 18वां नंबर के पुराण को आपने नहीं लिखा है। और वो 18वां पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत को सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण माना गया है। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण किसको माना गया है? भागवत को। क्यों माना गया है? निगमम कल्पद्रौर गलित फलम सुतम खाद बिंद्रमुख संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। आगम और निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल है। सभी पुराणों को, सभी शास्त्रों को, सभी वेदों को निचोड़ करके सभी के रस भागवत में महर्षि वेदव्यास आखिरी में लिखे हैं। यदा सव्या सदा सव्या श्रीमदी भागवती कथा, सदा सर्वदा सभी काल में शुभ सुख और शांति प्रदान करने वाली कथा है भागवत जी की कथा जो है। धन्यायाह भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली कथा है भागवत की कथा। दारिद्र दोखम ज्वरदाहितानां माया पिशाचनि परिमर्जितानां संसार सिंधो परितापितानां क्षेमाय भागवतम प्रगर्जति। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद है। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित, सुखदेव जी के द्वारा कथित, और सुनने वाले महाराज परीक्षित। यह है भागवत जी। सदा सर्वदा सभी काल में शुभ सुख और शांति प्रदान करने वाली कथा है। और इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। भागवत पुराण जो है वो ऋषि मुनि सम्मत, देवी देवता सम्मत नहीं है, साक्षात ब्रह्म सम्मत पुराण है श्रीमद् भागवत। और अभी तक तुमने उस भागवत ब्रह्म के लीला को निरूपित नहीं किया है। तो बोले वो मैं कैसे करूंगा? बोले उसको करने से पहले तुमको माया के कथा को लिखना पड़ेगा। नारद जी बोले ब्रह्म तक पहुंचने के लिए माया तक पहले जाना पड़ेगा। देखो, ठहराव का आनंद तभी तक है जब तक कि जब पहले जी भर के भटक लिया जाए। ठहराव का आनंद कब है? पहले जी भर के भटक लो, उसके बाद ठहरो, ताकि जब ठहरो तो फिर दोबारा भटकने का मौका न मिले। वैराग्य क्या है?
संसार में सभी कार्य को सिद्ध कर लो, सभी कर्तव्य को पूरा कर लो, उसके बाद जब आप वैराग्य धारण करोगे तो आपका मन कहीं और नहीं भटके रहेगा, क्योंकि संसार के सारे चीजों से आप उब चुके रहोगे। और आप बैरागी बन गए, अचानक आपके सामने आ गया समोसा, है उसको देख के आपके मन में जी ललचाए, रहा ना जाए, हो गया तो हो गया है। अचानक आप देख लिए रसगुल्ला, उसको देख करके आपके मन में लोभ आ गया, कहां का बैरागी फिर आप? ठीक है, वैराग्य ने आपके अंदर में पूर्ण रूप से भोग का भाव नष्ट हो जाए, शुद्ध हो जाए, किसी चीज की इच्छा ना हो, न भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, न तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता, ये भाव जब तदाकार हो जाए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिमर्जितोसी संसार स्वप्नम तजमोह निद्राम मदालसा वाक्यम वेह पुत्र। महारानी मदालसा अपने पुत्रों को उपदेश की थी। तो वैराग्य तक पहुंचने के लिए पहले भटकना आवश्यक है। जब तक भटको और जी भर के भटक लो, उसके बाद फिर ठहरो। जब ठहरो तो ठहराव ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद फिर भटकाव ना हो। और आप लोगों को एक बात बताऊं, साधना की रीति भी यही कहता है, खोज करोगे तो जरूर मिलेगा, करो खोज, भटको, उसको पाने के लिए भटको, खोज करोगे तो जरूर मिलेगा। लेकिन अंतिम साधना की बातों के गहराइयों को समझना, खोज करोगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन अंतिम साधना की परिणति कब होती है? खोज बंद कर दो, जहां हो वहीं से पुकारो, वहीं मिलेगा। ठीक है, जहां हो वहीं से पुकारो, वहीं। श्रीमद् भागवत जी में कथा आता है रास पंचाध्यायी, जिसमें महाराज को 5 अध्याय में महर्षि वेदव्यास जी वर्णन करते हैं। गोपियों के बीच से भगवान श्री कृष्ण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए थे। शायद सुने हो आप लोग कथा, भागवत जी में आता है, अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हो गए? क्योंकि गोपियों के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया था। किस बात का अहंकार? हम नहीं होते तो महाराज नहीं होता, कृष्ण हमारे प्रति आसक्त है। और तीसरा, देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। सर्वविदित है, जहां मान है, अभिमान है, वहां भगवान नहीं। हरि अंतर ध्यान तुरंत हुए, जहां मान वहां भगवान कहाँ है, जहां मान वहां भगवान। देखो, प्रेम 4 प्रकार से किया जाता है। प्रेम की कितने रीति हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक वात्सल्य भाव, दूसरा कांत भाव, तीसरा दास्य भाव और चौथा सख्य भाव। इन चारों भाव से प्रेम करते हैं हम ईश्वर से या परमात्मा से। अब आप लोग जानो आप लोग कौन कौन से भाव से करते हो। ठीक है, मेरा भाव तो खैर कांत भाव है। तो दास्य भाव पहला, दास्य भाव से कौन कौन प्रेम किए हैं? दास्य भाव से हनुमान जी प्रेम किए हैं, दास्य भाव से गरुड़ जी प्रेम किए हैं, दास्य भाव से और भी भगवान के जो भक्त हैं वो लोग प्रेम किए हैं, जय विजय आदि। दास्य भाव के प्रेम में एक लाभ है। क्या लाभ है? आपकी दृष्टि, आपका चित्त भगवान से हट करके कहीं और चला जाता है तो भगवान नाराज नहीं होते। क्यों नाराज नहीं होते? छोड़ो मेरे ही दास है, माफ कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल, हनुमान जी के दृष्टि राम जी के चरणों को छोड़ करके कई बार जब उसका दिमाग खराब हो जाता था तो असुरों को पीटने में चला जाता था। राम जी हनुमान जी को बोले थे क्या, जा लंका जला के आना बोल के? राम जी हनुमान जी को क्या बोले थे? सीता के खोज करके आओ। लेकिन हनुमान जी जाके लंका दहन करके आ गए। राम जी बोले चलो कोई बात नहीं, दास है, यानी इसका दृष्टि मेरे आदेश से भी आगे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी दास्य भाव में यदि आपसे कोई अपराध होता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। दूसरा है सख्य भाव। यदि आप भगवान को अपने सखा मान करके प्रेम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो गया, कोई अपराध हो गया, तो भी भगवान क्षमा कर देते हैं। क्या है इस बात का उदाहरण? सख्य भाव से कौन भक्ति किया था? सुग्रीव। सख्य भाव से कौन भक्ति किया था? अर्जुन। सख्य भाव से कौन भक्ति किया था? विभीषण। अब देखो, जिस गलती के कारण राम जी बाली को मार दिए, वही गलती आगे चल करके सुग्रीव किए। सुग्रीव को मारे भगवान? नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? सखा है, छोड़ो। जो गलती रावण किए थे वही गलती आगे चल करके विभीषण भी किए। वही अपराध विभीषण केरी,
भगवान उसको भी छोड़ दिया, बोले सखा है छोड़ो, ठीक है। तो यहां पर भी भगवान सख्य भाव में भी क्षमा कर देते हैं, दास्य भाव, सख्य भाव। अब तीसरा जो है वो है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव अर्थात भगवान को अपने बेटा मान करके प्रेम करना, भगवान को अपने पुत्र मान करके प्रेम करना। पुत्र मान के प्रेम कर रहे हो तो भी यदि आपकी दृष्टि भगवान से हट करके कहीं और चले गया, जैसे माता यशोदा, जैसे माता कौशल्या, माता कौशल्या की दृष्टि राम जी से हट करके कहीं चले जाता था, माता यशोदा की दृष्टि नंद भवन गौशाला यत्र तत्र कहीं चले जाता था, तो भी भगवान क्षमा कर देते हैं, बोले वात्सल्य माँ है छोड़ो। अब चौथा और सबसे कठिन भक्ति है कांत भाव। क्या है इस भक्ति का परिणाम? कांत भाव में अपने कांत से हट करके दृष्टि आपका कहीं और गया, यानी आप काम से गए, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक। कांत भाव जैसे कि उदाहरण समझो, गोपियों की दृष्टि कहीं और नहीं गया था, वो किसी पर पुरुष को नहीं देख रहे थे, गोपियों की दृष्टि कहां चला गया था? अपने सौभाग्य के ऊपर चला गया था। देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। यानी कांत भाव में दृष्टि अपने आराध्य से हट करके अपने सौभाग्य में भी चले जाना दोष है। तुमको कैसे होश कि तुम अपने सौभाग्य को देख रहे हो? तुम्हारा दृष्टि उनसे क्यों हटा? तुम्हारा मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे, मेरा मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरण रूपी कमल में भ्रमण करता रहे। मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। श्री कृष्ण गंगापुत्र भीष्म कहे थे ना श्रीमद् भागवत जी में, श्री कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते यद्य में विवसतमान सराज हंस प्राण प्रयाण सरे कपवाप वित्ते कंठावरोधन स्मरणम कतस्ते। अर्थात कांत भाव में दृष्टि उनसे हट करके कहीं और गया। हम एक पातिव्रता नारी हैं, ये भाव होना चाहिए। और हमारा मंगल सूत्र क्या है? ये कंठी ही हमारा मंगल सूत्र है जो हम निरंतर धारण करते हैं। और हमारे पति कौन है? वो परमात्मा, वो आराध्य, वो नारायण। क्योंकि वो सारे जीवों के पति हैं, वो आप लोगों के भी पति हैं और आप लोगों के पतियों के भी पति हैं, क्योंकि वो जगत पति हैं, है ना। अरण्य कांड में अत्रि जी कहते हैं, जगत गुरु चशाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम सुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपादकम। जगत पति हैं भगवान, जगत गुरु हैं भगवान। तो गोपियों के विषय भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। तब फिर गोपियां क्या की? भगवान को ढूंढने लगी। ढूंढते हुए जंगल 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 रात भर घूमे। घूमने के बाद भगवान नहीं मिले। नहीं मिले तो क्या किए? गोपियां सोचती हैं वो तो हमसे नाराज होके गए हैं, तो हम उसको ढूंढते हुए जितना आगे जाएंगे वो उतना दूर भागते जाएंगे। एक काम करते हैं, हम जहां से वो भागे थे वहीं जाते हैं और वहीं से पुकार करते हैं। तो जहां से कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे उसी जगह में आकर के वहीं से कृष्ण को पुकार करने लगे। और पुकार करते हुए यहां से श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत का शुभारंभ होता है। क्या है गोपी गीत? गोपी गीत को श्रीमद् भागवत का प्राण माना गया है। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र हि दयति दृश्यता देक्षुतावका गोपी गीत गाना आरंभ करते हैं। गोपी गीत के शुभारंभ किए। जब गोपी गीत के शुभारंभ किए तब फिर गोपी गीत से प्रसन्न होकर के बहु विधि विनय किन्नत ही काला प्रकटे प्रभु कौतुक की कृपाला। भगवान प्रकट हो गए। फिर गोपियों के साथ भगवान सुंदर महारास किए। इस कथा से शिक्षा मिलता है, जब तक गोपियां ढूंढते रही तब तक भगवान उसको नहीं मिले। गोपियों को भगवान कब मिले? जब ढूंढना बंद की, जहां थे वहीं से पुकारे, वहीं मिले। साधना की परिणति यही कहती है, खोज बंद करो, जहां हो वहीं से पुकारो। द्रौपदी के वस्त्राहरण की कथा आप लोग सुने होंगे आचार्यों के मुख से। जब द्रौपदी के वस्त्राहरण किया जा रहा था, 10,000 गजबल घटो घटो न गजभर चीर, कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में।
भगवान वस्त्रावतार हुआ, प्रकट हुए भगवान वस्त्र के रूप धारण करके द्रौपदी के लाज बचाए। द्रौपदी के लाज काज द्वारिका से दौड़ आयो, चीर को बढ़ायो टेख राख सत्यशील की, पुत्र हेतु नारायण नाम ले तत्काल काटो यमजाल गति भई अजामिल की। तो भगवान आए, आने के बाद द्रौपदी पूरा वस्त्रहरण के लीला समापन हुआ, द्रौपदी के लाज बचाए। लाज बचाने के बाद भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास हाथ जोड़ के कहते हैं, द्रौपदी के पास कृष्ण जी हाथ जोड़ के बोले, कृष्ण जी द्रौपदी को सखी बोलते थे, कृष्ण और द्रौपदी के बीच में मित्रता था। बोले सखी मेरे आने में विलंब हो गया, मुझे थोड़ा क्षमा करना। द्रौपदी कहती है क्षमा, थोड़ा सा और विलंब होता तो मेरा लाज चला जाता, पूरा पिक्चर खत्म होने के बाद क्षमा बोलते हो आप, वो तो गरीमत है, सही टाइम में पहुंच गए। लेकिन भगवान बोले इसीलिए तो माफी मांग रहा हूं ना, थोड़ा विलंब हो गया। द्रौपदी बोलती है विलंब हो गया, खैर कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण बोले एक बात बोलूं, लेकिन सुनो मेरे बात, बोले एक बात। बोले क्या? मेरे को आने में विलंब हुआ, इसमें गलती तुम्हारा है द्रौपदी, ध्यान से समझना। मेरे को आने में विलंब हुआ, इसमें गलती किसका है? तुम्हारा है। द्रौपदी मेरा क्या गलती है? बोले जब तुम्हारे वस्त्राहरण हो रहा था उस समय तुम किसको बुलाए थे? द्रौपदी बोली आपको बुलाई थी। बोले हाँ मेरे को तो बुलाए थे, किस रूप से बुलाए थे? तो द्रौपदी उस समय क्या बोली थी? दोनों हाथ उठा के, गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे द्वारिका वासी कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले यही बोले थे ना? बोले हाँ। अब ये बताओ हस्तिनापुर से द्वारिका की दूरी कितना है? द्रौपदी बोलती है बहुत दूर है। तुम द्वारिका वासी कृष्ण को बुलाए थे, आने में तो विलंब लगेगा, तुम वहां पे ये क्यों नहीं बोले गोविंद मम हृदय वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे मेरे हृदय में निवास करने वाले कृष्ण मेरी रक्षा करो? मैं तो यही था, तुरंत प्रकट हो जाता। अब तुम द्वारिका वासी को बुलाए तो द्वारिका से आने में तो विलंब लगेगा ही, तुम अपने हृदय वासी कृष्ण को बुलाते तुरंत प्रकट हो जाता, मैं तो तुम्हारे ही भीतर व्याप्त हूं। तो परमात्मा की उद्घोषणा है। तो महर्षि वेदव्यास जी को नारद जी बोले भागवत तुम तभी लिख पाओगे जब पहले माया की लीला को लिखोगे, क्योंकि जीव ब्रह्म और माया यही तीन तत्व है। जीव कौन? आप और हम सब। माया कौन? उनकी दासी, सो दासी रघुवीर की, ठीक है। और ब्रह्म कौन? राम ब्रह्म व्यापक जाना, या कृष्णाख्यम परम ब्रह्मम या रामाख्यम परम ब्रह्मम। तो पहले माया की लीला को लिखो, आदि शक्ति की लीला को। तो महर्षि वेदव्यास जी बोले क्या मेरे में सामर्थ्य है कि मैं माया के कथा लिख पाऊंगा? बोले मैंने कब कहा कि तुम्हारे में सामर्थ्य है? नारद जी बोले मैंने लिखने को कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे में सामर्थ्य है। तो फिर कैसे लिखूंगा? बोले महादेव को प्रसन्न करो व्यास, महादेव को प्रसन्न करो, क्योंकि एकमात्र भगवान महादेव ही हैं जो असीमित वरदान दे सकते हैं। बाकी सब देवी देवता जो वरदान देते हैं वो उतनी ही दे सकते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। एकमात्र महादेव हैं जो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको औघड़ दानी कहा जाता है। औघड़ दानी उदार अपार जो नैक तु सेवा ते दूरी जावे, दमन अशांति समन सब संकट विरद विचारी जन ही अपनाए, ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न शरणा बही चली जाए, बड़ भागी नर नारी सोई जो संब सदा शिव के गुण गाए। औघड़ दानी है भगवान महादेव। और महादेव के लिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं भाव ही मेटी सकै त्रिपुरारी, जो आपके भाग्य है उसको भी भगवान महादेव दे सकते हैं, और जो आपके भाग्य में लिखा है उसको भी छीन सकते हैं। स्वतंत्र ब्रह्म कहा गया है भगवान सदाशिव को। महादेव कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पे अब एक पॉइंट और ध्यान से समझना, इस पॉइंट एक जगह ऐसे है जहां पे महादेव भी विवश हो जाते हैं। ये सत्य है, महादेव स्वतंत्र ब्रह्म है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वरदान दे सकते हैं, वो अमर भी बना सकते हैं, किसी को बनाए भी हैं 2-4 जने को। एक जगह है जहां महादेव भी सिमट जाते हैं या महादेव भी विवश हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कहां पे होते हैं, किस परिस्थिति में होते हैं? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जहां पे नारायण जी कोई इच्छा प्रकट कर दिए तो वहां पे फिर भगवान शंकर भी विवश हो जाते हैं। बोले लो भाई तुमको जैसे अच्छा लगे करो। भगवान महादेव जानते थे सती दक्ष यज्ञ में जाएगी तो मरेगी, ये वहां जाएगी और मरेगी। उनको रोकने का प्रयास भी किया भगवान महादेव। सोचो जो आदि वक्ता हैं, जहां से भगवान महादेव को, शंकर जी को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, वो ज्ञान को पैदा करते हैं, वहां से ज्ञान प्रकट होता है।
जो स्वयं आदि वक्ता समझा रहे हैं उसको मत जाओ देवी, वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। फिर भी वो जाने का रटन लगा रही है। तुरंत भगवान महादेव समझ गए हरि इच्छा भावी बलवाना, यहाँ पे उनकी इच्छा भावी हो रहा है। जाओ, भगवान महादेव समझ गए, जाओ तुम्हारा कल्याण हो देवी। भगवान महादेव कुछ रुद्रगणों को साथ में देके भेज दिए। वो जानते थे वहां जा करके मरेगी, फिर भी अपने मन में यही सोचे होई है सोई जो राम रचि राखा। तो एक जगह बस भगवान महादेव ही बस हो जाते हैं जहां पे हरि कुछ इच्छा प्रकट कर दिए, तो भगवान महादेव को पसंद रहे या ना रहे, भगवान नारायण की इच्छा है तो भगवान महादेव उसको पूरा करेंगे ही। क्यों करेंगे? क्योंकि शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव, शिव के हृदय ही विष्णु हैं या विष्णु के हृदय ही शिव हैं। तो पहले महादेव को प्रसन्न करो व्यास, महादेव के कृपा से फिर तुम देवी की कथा को लिखोगे। तब महर्षि वेदव्यास जी लिंग थापि विधिवत करी पूजा, सुंदर लिंग स्थापना किए और लिंग स्थापना करने के उपरांत सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के पूजा करने लगे। और पूजा करने के बाद प्रार्थना करने लगे। उनके क्या प्रार्थना करते हैं? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करं। अथ दिव्य दिव्यं शिवमहिम्न स्तोत्रं पुष्पदन्त उवाच। पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपेता तव सन्नास्मै गिरा अथावाच्य सर्वा स्वामते पारेणावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अपेतः पन्थानां तव च महिमा वाङ्गनसयोरदात्यावृत्यायं चकितमपि धस्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणाकस्य विषये पदे तल्वार्जेन पतते न मनः कस्य न वचः। मधुस्थिता वाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरो विश्वैपदं ममात्वेतां
न भवता पुराणेऽर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तव हरे विरत्सु पते सुपूजितं मंत्र साधनं अरिष्टहरणं एकतयज्ञ स्वभाव शंभु कृपालं भीम शंकरं वंडमालधर शेषडंकधर बालचंद्रधर जयति गौरीवर वज्रनाथं हर हर भजन छत्रपतियो नमः शिवाय नतमस्तक शिव चरणं नतमस्तक शिव चरणं नतमस्तक शिव चरणं। महर्षि वेदव्यास जी भगवान सदाशिव की वंदना किए। व्यास जी के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान सदाशिव उनके सामने प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो क्या सौंदर्यमय स्वरूप था। प्रचंडम प्रकृष्टम परर्घम परेशम अखंडम मजम्भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनः शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। प्रकट हुए महर्षि वेदव्यास जी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। भगवान सदाशिव बोले क्या इच्छा है व्यास। व्यास जी बोले मैं जगदम्बा के पुण्यमयी पावन कथा को लिखना चाहता हूँ महादेव, और मैं अपने आप को सामर्थ्यहीन महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जगदम्बा के कथा को भला मैं कैसे लिख सकता हूँ महादेव, आप कृपा करो। करहु कृपा भगवान सदा शिव करहु कृपा भगवान आशुतोष शिव घर दानी आशुतोष शिव घर दानी वैरागी परम सुजान सदा शिव करहु कृपा भगवान। क्योंकि
कि आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान सदाशिव अपने कर कमल को महर्षि वेदव्यास जी के सिर में रखे, बोले तथास्तु पुत्र, जाओ तुम देवी की कथा लिखो। शिव जी के कृपा प्रसाद लेकर के व्यास जी आए, सरस्वती नदी के किनारे बैठे और व्यास जी फिर देवी भागवत जगदम्बा के पुण्यमयी इस पावन कथा को लिखे। लिखने के बाद व्यास जी इस कथा को अपने सारे शिष्यों को पढ़ाने लगे। जगदम्बा की उपासना में निरत थे। एक दिन जगदम्बा के यज्ञ करने के लिए, भगवती के यज्ञ करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी अरणी मंथन कर रहे थे। अरणी मंथन अर्थात यज्ञ प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी को रगड़ करके जो आग प्रज्वलित करते हैं, अरणी यानी लकड़ी, अरणी मंथन कर रहे थे। अरणी मंथन करते समय वहां से अग्नि प्रज्वलित होने ही वाली थी और अचानक व्यास जी एक दृश्य देखे। अरणी मंथन करते करते क्या दृश्य देखे? एक पक्षी का जोड़ा आपस में प्रेम कर रहे थे। पक्षी का जोड़ा आपस में प्रेम कर रहे थे। उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा था, पक्षी का बच्चा। तो वो पक्षी के जो जोड़े थे, अपने बच्चा तो अभी कुछ खाने के लायक था नहीं, बहुत छोटा था, तो अपने मुंह से वो पक्षी में जो मादा पक्षी थी वो उठा करके उसके मुंह में डालती थी। उस नन्हे से छोटे से बच्चे को खिलाती थी। उसके पिता यानी पक्षी उसका दुलार करता था, जो पुरुष था, जो नर था। तो दोनों नर और मादा मिलकर के उस छोटे से नन्हे से पक्षी को दुलार कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके व्यास जी के अंदर में ये भाव आया, आहा, संतान सुख में कितना आनंद है। काश मेरे घर भी एक संतान होता, मैं भी उसको ऐसे ही लाड दुलार करता। और मैंने ही शास्त्रों में लिखा है कि अपुत्रस्य गृहम शून्यम दिशा शून्यश्च बांधवः मूर्खस्य हृदयम शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, बिना पुत्र की गति प्राप्त नहीं होता। पुत्र नहीं रहेगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारा तर्पण कौन करेगा। और नरकों में से एक नरक का नाम है पुम। जो पुत्र होता है वो अपने द्वारा किए गए सत्कर्म से अपने पिता को पुम नाम के नरक से उद्धार करवाता है। पुम नाम नरकेति उद्धार है इति पुत्र। जो अपने पिता को पुम नाम के नरक से उद्धार कराए वही पुत्र कहलाने योग्य है। तो मेरे यहाँ तो पुत्र ही नहीं है, ऐसे मन में सोच ही रहे थे। और अचानक उसी मार्ग से, आकाश मार्ग से अरणी मंथन करते समय घृताची नाम करके अप्सरा विहार करते हुए चली। घृताची नाम करके अप्सरा के सौंदर्य, उसके रूप, उसके लावण्य, उसके माधुर्य वो जैसे महर्षि वेदव्यास जी देखे, व्यास जी आकर्षित हो गए उसके ऊपर। आकर्षित होने के बाद व्यास जी का तेज स्खलित हुआ, उसका वीर्य स्खलित हुआ। और उसके वीर्य कहाँ गिरा? उस अरणी मंथन करते हुए काष्ठ में। एक तो मंत्र के प्रभाव से अरणी मंथन चल रहा था, दूसरा व्यास जी कोई साधारण पुरुष भी नहीं है, साक्षात भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है, पराशर के पुत्र हैं। महर्षि वेदव्यास जी के दिव्य तेज जैसे उस अरणी मंथन में गिरा, वहां से देखते ही देखते एक नौ यौवन संपन्न 16 वर्ष के बालक प्रकट हुए, जो कहलाए श्री सुखदेव परमहंस देवी भागवत के अनुसार। ये सुखदेव कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर हैं। सुखदेवस्तु भगवान रुद्र, सुखदेव साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। अब महत्वपूर्ण बात सुनो, जैसे वह बालक प्रकट हुआ, प्रकट होते ही वो अपने पिता को छोड़ दिया, आश्रम को छोड़ करके सीधा चलने लगा। जन्म लेते ही चलने लगा। किधर चलने लगा? वन के मार्ग में चलने लगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरक्कातराजुवाह पुत्रैति तन्मया तरो भिन्न दुस्तम सर्व हृदये मुनिमान पुष्मि। जैसे वन के मार्ग चलने लगे, वो कौन था? ब्रह्म का स्वरूप। वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म के ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। अखंड ब्रह्मचर्य और योग में संन्यास है, भागवत के मंच ही भक्ति का अभ्यास है। चलने लगे सुखदेव परमहंस। अब कोई जवान बेटा अपने बाप को छोड़ के चला जाए तो पिता को कितना दुख होगा। व्यास जी उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे, हा पुत्र कहते हुए। लेकिन वो बालक नहीं रुके, वो तो चलते गए। वो तो ब्रह्म के अनुभव करने के लिए जा रहे थे। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवैना परः, इस भाव को लेकर के जा रहे थे। उसके अंदर केवल एक ही भाव था, सोहमस्मिति वृत्य अखंडा दीप शिखामणि परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तह भव भेद मूल भ्रमनासा सोधन अहम धन अस्मि, वो मैं ही हूं, ये भाव लेकर के जा रहे थे। व्यास जी उनको रोकने का प्रयास की नहीं रुके। अचानक एक सरोवर पड़ा। सरोवर अर्थात पुष्करणी, पुष्करणी अर्थात एक तालाब। तालाब पड़ा। तालाब में सुंदर सुंदर 9 यौवन संपन्न दिव्य दिव्य बालाएं, दिव्य दिव्य सुंदरी युवती कन्याएं स्नान कर रही थी। थोड़े कम कपड़ा पहने हुए थे और नहा रही थी वो लोग, कन्या लोग। सुखदेव जी उस मार्ग से गुजरे, वो सारे कन्या लोग, सारे सुंदरी लोग, सारे लड़की लोग सुखदेव जी को देखे। देखने के बाद भी कोई ना तो कोई सकुचाए ना तो कोई लज्जित हुए, जबकि वो कपड़ा में भी नहीं थे और जैसे नहा रहे थे वैसे ही नहाने लगे। सुखदेव जी आगे बढ़ गए। अब सुखदेव जी को रोकने के लिए उनके पिताजी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। पीछे पीछे जाते समय सुखदेव जी
कि पिताजी जैसे वहां से गुजरे, सुखदेव के पिताजी को अर्थात व्यास को देख करके सब कन्या लोग झिझक गए, सकुचा गए, तुरंत झटपट झटपट अपने अपने कपड़ा पहनने लगे। जब कपड़ा पहनने लगे तो व्यास जी का दिमाग खराब हो गया, व्यास जी वहीं पे रुक गए। अब व्यास जी रुकने के बाद पलट के खड़े हो गए दूसरे तरफ मुंह करके और आवाज दिए, बेटियां तुम सब लोग वस्त्र धारण करो, मैं तुम सबसे कुछ पूछना चाहता हूं। तब तो सब कन्या लोग वस्त्र आदि धारण किए, व्यास जी के पास आए। बोले हाँ व्यास जी। बोले बेटियों मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा है। बोले क्या बात? मेरे को देख करके तुम सब कपड़ा पहन लिए, मेरे बेटा को देख के कपड़ा नहीं पहने। कपड़ा नहीं पहने तो छोड़ो, तुम लोग झिझके तक नहीं, सकुचाए तक नहीं, जबकि मेरे बेटा तो नौ यौवन संपन्न है, 16 वर्ष के है, और तुम लोग भी नौ यौवन संपन्न हो, समकक्ष उम्र वाले हो। और मैं तो तुम्हारे बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, परदादा की उम्र का हूं, मैं दूर के चीजों को देख भी नहीं सकता, और मेरे को देख के तुम सकुचा गए, ऐसा क्यों? तब वो कन्याएं लोग बड़े सुंदर उत्तर दिए व्यास जी को। कहने लगे व्यास जी, आप में और आपके पुत्र में एक अंतर है। व्यास जी बोले क्या अंतर है? बोले आपकी जो दृष्टि है वो भेद दृष्टि है, और आपके जो पुत्र की दृष्टि है वो ब्रह्म दृष्टिकार वाले हैं। व्यास जी बोले मैं समझा नहीं। बोले हम समझाते हैं। बोले वो सारे कन्या लोग बोले आप ये जानते हो कि हम लड़की हैं, आप ये जानते हो कि ये पुरुष है, ये नारी है। आपके पुत्र नहीं जानता ये पुरुष है, ये नारी है। आपके पुत्र जहां देखता है, जो देखता है, उसको केवल एक ही चीज नजर आता है, वो केवल क्या है? ब्रह्म। ना तो वो स्त्री जानता है, ना तो पुरुष जानता है। जड़ चेतन में जो कुछ दिखाई देता है उसको केवल ब्रह्म दिखाई देता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो तो जानते ही नहीं है कि हम लड़की हैं, तो उसको देख करके कपड़ा बदलने के, कपड़ा पहनने की जरूरत ही क्या था? वो तो हम लोगों को देखे तो भी उसको ब्रह्म ही दिख रहा था। लेकिन आप तो जानते हो हम लड़की हैं, इसीलिए आपको देख के कपड़ा पहने। तब व्यास जी विचार किए, अरे बाप रे, मेरा बेटा इतना पहुंचा हुआ योगी है। बोले तो फिर उसको वापस ला पाना मेरे वश की बात नहीं है। व्यास जी निराश होकर के वापस आ गए और अपने आश्रम में फिर दुखी होकर के बैठे थे। फिर नारद जी आए, फिर दिवास जी को दुखी देखे। बोले क्या बात है व्यास? व्यास जी बोले बात ऐसा है नारद जी, मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला गया। तो बोले भागवत लिखो फिर। बोले ये क्या है? बोले अभी कुछ समय पहले माया के कथा लिखे। बोले हाँ, अब ब्रह्म के कथा लिखो, क्योंकि एकमात्र भागवत ही है जो तुम्हारे बेटा को फिर से वापस ला सकता है, और तुम्हारी जो कमी है वो सारा कमी पूरा होगा। महादेव को प्रसन्न करो। फिर व्यास जी महादेव को प्रसन्न किए, व्यास जी के तपस्या किए, व्यास जी महादेव के तपस्या किए, और महादेव के कृपा प्राप्त करके आकर के फिर वो भागवत लिखना आरंभ किए। जब भागवत लिखना आरंभ किए तब फिर देखते ही देखते देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव की कृपा से थोड़े ही समय में महर्षि वेदव्यास जी भागवत पुराण लिखे। अब भागवत लिखने के बाद कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करता है तो क्या करता है? उस उपलब्धि को, जो बुद्धिमान है वो अपने उस उपलब्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा। बोले प्रभु ये आपकी ही कृपा से मिला है मुझे, इसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं है। जो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है, जो उस तत्व को जान चुका है कि वास्तविक में ब्रह्म तत्व क्या है, वो अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देगा गुरुदेव, क्योंकि नास्ति तत्व गुरु परम, गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं है, उसको अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देगा। आप लोगों को रावण की एक छोटा सा जानकारी बताता हूं। रावण एक बार भगवान सदाशिव से प्रश्न किए। बोले गुरुदेव, रावण उसका चेला था। बोले गुरुदेव, बोले हाँ, अब मेरे को भक्ति करने का मन कर रहा है। बोले भगवान महादेव हंसे, बोले रावण क्यों अत्याचार से बाज आ गया क्या? बोले हाँ, भक्ति करने का मन कर रहा है। ठीक है, तो फिर बोले क्या भक्ति करेगा बता। तो भगवान महादेव से रावण बोला आप बताओ, आप मेरे गुरु हो, आप बताओ कि संसार में सबसे बड़े भक्ति क्या है? जो संसार का सबसे टॉप लेवल का भक्ति है मैं उसी को करना चाहता हूं। तो भगवान सदाशिव आज फिर भगवान महादेव बोले पुत्र रावण किम परमधिकम कृष्णम भक्ति, इस संसार में कृष्ण भक्ति से ज्यादा बड़ा कोई भक्ति नहीं है। संसार का सार केवल कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। क्यों? कारण गो कोटि दान ग्रहणेषु गया काशी अयुत कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामनेति न कदापि न तुल्यम। गोविंद नाम के समान कोई नाम नहीं है। एको अपि कृष्ण कृत प्रणाम दशस्वेगम सवियेति पुण्य कृष्ण प्रणामी पुनर्न भवाय। जो कृष्ण को प्रणाम करता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। कृष्ण भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है।
रावण को नहीं जमा। रावण बोला, अपने बाल खुजलाया, बोला, बोले गुरुदेव, बोले हाँ, और एक आध कोई ऐसा भक्ति है कि नहीं कि जिस भक्ति के सामने कृष्ण भक्ति भी फीका पड़ जाए। भगवान महादेव बोले हाँ, एक भक्ति और है। बोले वो क्या? बोले जिसके सामने कृष्ण भक्ति भी छोटा है। तो बोले वो क्या है? तो फिर सदाशिववाच, बोले पुत्र किम परमधिकम कृष्णम भक्ति, ये सत्य है कि कृष्ण भक्ति से बड़े कुछ नहीं हो सकता, लेकिन न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, गुरु भक्ति के सामने कृष्ण भक्ति भी छोटा है। तो फिर भगवान महादेव से रावण बोला, तो एक काम करो गुरुदेव, वो कृष्ण भक्ति आप ही करो, मैं जाता हूं गुरु भक्ति करने वाला। भगवान महादेव एक माला लिए और वो राम राम जाप करते हुए कृष्ण भक्ति करने लगे। और रावण आया, और रावण आने के बाद ये अपना गुरु भक्ति आरंभ किया। खर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजम प्रणाम धो व्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवंतकम मखांतकम गजांतकांतकांत मंत मंतकांतकम भजे, ये आरंभ किया अपना गुरु भक्ति। उसके बाद एक दिन फिर मिलने आया तो बोले गुरुदेव, बोले हाँ आपका चल रहा है राम भक्ति? बोले हाँ चल रहा है। मेरा भी चल रहा है गुरु भक्ति? बोले हाँ। बोले मैं आपको दिखाना चाहता हूं गुरुदेव, और इस दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि संसार में गुरु भक्ति में ज्यादा ताकत है कि कृष्ण भक्ति में ज्यादा ताकत है। भगवान महादेव बोले भक्ति तो राम भक्ति में ही ताकत है। बोले देख लूंगा, जिस राम के भक्ति करने के बात कर रहे हो ना गुरुदेव, एक दिन मेरे गुरु भक्ति के प्रभाव से उस राम को मेरे सामने मजबूर विवश लाचार खड़े नहीं कर दिया तो मैं आपका चेला नहीं, ये गुरु भक्ति दिखाऊंगा। बोले आखिरी आया वो समय जब राम रावण युद्ध हो रहा था। आखिरी दिन राम रावण युद्ध टोटल 28 दिन चला था, 26 दिन युद्ध हुआ। 27वें दिन राम जी को निमंत्रण दिए थे भोजन करने के लिए, त्रिकुट पर्वत में आए, भोजन किए। बड़ा लंबा कथा है, राम कथा का प्रसंग है। उसके बाद 28वें दिन जब रावण युद्ध करने चला, जब उसके पूरा परिवार मर गए थे, फाइनल आखिरी में गया था रावण, तो जब रावण युद्ध करने गया तो सबसे पहले भगवान महादेव के मंदिर गया। और महादेव के मंदिर जाने के बाद भगवान महादेव से कहे गुरुदेव, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जा रहा हूं महादेव युद्ध करने, मैं आपसे ये वरदान मांगने नहीं आया हूं कि मैं युद्ध में जीत जाऊं। रावण का शब्द देखो, मैं वहां यहां पर ये मांगने नहीं आया हूं कि मैं युद्ध में जीत जाऊं। क्यों ये नहीं मांग सकता? क्योंकि मैं जानता हूं महादेव, जिसके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं और पराजय योद्धा है, उसका पराजय संभव ही नहीं है, वो ब्रह्म है, मैं जानता हूं। और मैं क्या गुरुदेव, उसके साथ तो युद्ध में आप तक नहीं जीत सकते, तो मैं कहां से जीतूंगा? अपराजय योद्धा है वो। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये वरदान मांगने आया हूं गुरुदेव, आज एक दिन बस आज आप मेरे को दे दो। ये इतिहास ये जानना चाहिए कि जिसके ऊपर गुरु का कृपा होता है उसके सामने भगवान भी बेबस और लाचार खड़े रहते हैं। और ये मैं फोकट में मांगने नहीं आया हूं महादेव, कर्म किया हूं उसका फल मांगने आया हूं। लोग तो आपके ऊपर गंगा जल दूध दही घृत चढ़ाते हैं, मैं गला काट काट के चढ़ाया हूं महादेव, उसका वरदान मांगने आया हूं, एक दिन मेरे को दे दो। भगवान महादेव दिए वरदान। राम रावण युद्ध शुरू हुआ। युद्ध करते 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 माराई न रिपुश्रम भय विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। आखिरी में वो ब्रह्म राम थक गए, रावण नहीं मर रहा है, थक गए, विवश हो गए, भगवान थक गए। क्यों? गुरु कृपा ही केवलम, इसके पास गुरु कृपा था। तब रावण कहा, क्यों रे बनवासी, थक गया तू, नहीं मार पा रहा है, चल गद्दार तो तेरे साथ खड़े ही है, बता दे रे बोला। तब फिर विभीषण बोला, क्या कहा? नाभे कुंड पे बस जाके, नाभे कुंड पे बस, नाभे कुंड पे बस जाके, नाभे कुंड पे नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल, नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल। सुनत बचन अमृतो दीन दयाला, सुनत बचन अमृतो
चक्र दो हरस कहे करमान कराला, हरस कहे करमान कराला, हरस कहे करमान कराला, हरस कहे करमान। आइए जय जय श्री राम, दोनों हाथ उठा के तालियों के सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। नाभि में अमृत है, जैसे भगवान सुने नाभि में अमृत है, उठाए आग्नेयास्त्र रावण के गर्भ के अमृत का शोषण किए। अब यहाँ पे कई लोगों का मानना है अमृत शोषण करने के बाद रावण को मारे। अमृत को सोख लेने के बाद भी रावण नहीं मरा, केवल अमृत के कारण वो जिंदा था ऐसा नहीं। रावण में कई प्रकार का हुनर था, मांत्रिक था, यांत्रिक था, तांत्रिक था, ना उसके जैसा विद्वान, ना उसके जैसा ज्ञानी, ना उसके जैसा मंत्र व्यक्ता। रावण जब मंत्र बोलता था बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दिमाग खराब हो जाता था, ऐसे ऐसे मंत्र बोलता था। एक बार रावण कैलाश गया भोले बाबा को प्रणाम करने, कैलाश पर्वत को उठाया, कैलाश पर्वत उठाया तो पूरा कैलाश हिल गया। जब उठाया तो रावण पूरा कैलाश हिल गया। माता पार्वती बगल में बैठी थी भोले बाबा के, माता पार्वती हिल गई। बोले प्रभु, बोले हाँ भूकंप आया। भोले बाबा बोले भूकंप नहीं, चेला आया है। एक ऐसा चेला है भाई, आते ही कैलाश में खलबली मच गया। बोले ऐसे ही चेला है, प्रणाम कर रहा है। बोले प्रणाम कर रहा है? बोले हाँ। एक ऐसा प्रणाम? बोले हमारा चेला क्या है, झुकता नहीं है, तो उसको प्रणाम भी करना रहता है तो ऐसे कैलाश को उठाता है। हाँ तो झुक के प्रणाम नहीं करता, चेला आया है प्रणाम करने के लिए उठाया है। उसके ऊपर गुरु कृपा इतना बरसा था श्रोता समाज, भगवान थक गए थे। एक दिन की बात है, रावण अकेला बैठा था। अचानक रावण पुष्पक विमान में सफर कर रहा था। कुछ थोड़ा सा घर गृहस्थी भी ठीक नहीं है। बोले हाँ। कुछ गलत हो रहा है। बोले हाँ। क्या कारण है? बोले शुक्राचार्य विचारा उठाए ज्योतिष में वृष कर्क मिथुन मिछा तुला सिंह अश्वनी भरणी कृतिका। शुक्राचार्य बोले तेरे ज्योतिष गणना बता रहा है रावण। बोले जी। तेरा राहु खराब है। बोले अच्छा ठीक है, कहाँ मिलेगा ये राहु? बोले तो देवलोक में रहता है, 5 मिनट में आता हूं। बोले पहुंचे देवलोक, पकड़े राहु के टेटुआ को। बोले चल रे, पकड़ के लाए, अपने बिस्तर में बांध दिया उसको। आने के बाद शुक्राचार्य को बोले गुरुदेव, बोले हाँ राहु के ग्रह दशा को मैं बिगाड़ दिया। बोले तो क्या मेरा बिगाड़ता, मैं उसका बिगाड़ दिया। बोले बेटा ये ठीक नहीं कर रहे हो, केतु का प्रकोप हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। बोले अच्छा, ये कहाँ मिलेगा? बोले उसको पकड़ के लाए, उसको बिस्तर के एक सिराहने में बांधे। बोले बेटा शनि राहु तक तो ठीक है, कहीं शनि का वक्र दृष्टि पड़ा। बोले ये कहाँ मिलेगा? बोले शनि को पकड़ के लाए, उल्टा टांग दिए थे। उसको हनुमान जी जाके छुड़ाए थे, उलटी पुलटी लंका जब जारी उस समय, ठीक है, उस उल्टा बांध दिए थे। बोले बेटा शनि राहु केतु तक तो ठीक है, काल तो एक दिन सबका आता है। काल यानी मृत्यु, मृत्यु के ऊपर तो कोई विजय प्राप्त नहीं किया है, काल तो आएगा। बोले काल भी कहां मिलेगा? बोले गए देवलोक, काल को पकड़ के लाए, और काल को पकड़ के ला के अपने सिंहासन के नीचे में सुलाए उसको। और जब भी सिंहासन में बैठते थे, आप लोग देखे होंगे रावण को टीवी में जी, फोटो में, और असली में तो मैं भी नहीं देखा हूं, है ना। तो रावण को जब भी देखे होंगे, रावण एक पुतली सोया रहता है, उसके ऊपर में रावण पैर रखे रहता है, देखे होंगे। वो काल है, काल के सिर में पैर रख के सिंहासन में बैठता था। झुकेगा नहीं,
क्यों? गुरु कृपा ही केवलम, उसके ऊपर। और बात यथार्थ यह है श्रोता समाज, जगत रिसाय यम राज की कहा वसाय, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। गुरु भक्ति शोध प्रोत था रावण, रावण के नाद से चलत दशानन डोलतावनी, पृथ्वी कांप जाता था, ऐसे सूरवीर था। क्यों? गुरु कृपा। तो रावण के जब नाभि से अमृत का शोषण किए तो भी रावण नहीं मर रहा था। तब फिर राम जी फिर विभीषण को देखे, बोले सखा, बोले हाँ ये अभी भी नहीं मर रहा है जी। तब विभीषण एक राज का बात बताए, इन नाभि वाला जो अमृत था ये तो अलग है, एक और गोपनीय राज है। बोले क्या? विभीषण आके कान में बताया, बोले प्रभु, बोले हाँ एक अस्त्र है, जिस अस्त्र का नाम है आंजनेयास्त्र, केवल वही अस्त्र से ही रावण मर सकता है, दूसरा अस्त्र से नहीं मरेगा। बोले अच्छा, क्योंकि रावण वरदान में मंगा था, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दोई भारे। अर्थात रावण तभी मरेगा जब कोई नर बानर अस्त्र के द्वारा उसका संहार करेंगे। आंजनेयास्त्र, बानर के अस्त्र। और वो अस्त्र ब्रह्मा जी रावण को दिए थे, बोले इसी से तू मरेगा, दूसरा से नहीं मरेगा। अब रावण उस अस्त्र को लेके आया। रावण बोला मेरे सबसे ज्यादा शुभ चिंतक चिंता कौन कर सकता है मेरे मरने का? बोले मंदोदरी, कोई भी औरत नहीं चाहेगी मैं विधवा हो जाऊं। मंदोदरी को दिए, बोले इसको संभाल के रखना रे करेजा, कहीं यही इसी से मेरा मौत होगा, और यदि ये किसी को नहीं मिला तो मैं अमर हूं। मंदोदरी उसको मणि में स्तंभ में बांध के रख दी, किसी को नहीं पता। रोज उस अस्त्र का पूजा करते थे, उस खंबे का पूजा करते थे। इस राज को लंका में मंदोदरी, रावण और विभीषण के छोड़ कोई नहीं जानते थे, और ब्रह्मा जी जानते थे। हनुमान जी को बोले हनुमान जी कैसे करेंगे? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, आंजनेयास्त्र है, मैं तो खुद आंजनेय हूं, हाँ मेरा ही अस्त्र है, मैं लेके आऊंगा। बोले और हनुमान जी बुद्धि नाम अग्रगण्यम, नाम हनुमान जी आए पंडित विप्रवेश, और हनुमान जी ऐसे भी पंडित जी के वेश बनाने में एक्सपर्ट है, कई बार बनाए हैं। और राम जी के पास आ गए थे पंडित वेश बना के, अभी तो लंका जाना है। अब लंका पहुंचे पंडित वेश में, सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। अनेक प्रकार के वेद के ऋचाओं का पाठ किए। मंदोदरी सुनी, बाहर आई, बोले पंडित जी आए हैं, स्वागत सम्मान की। बोले देवी हम भविष्य वक्ता हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारे पति आज युद्ध करने गए हैं, युद्ध करते करते इतना दिन हो गया, अक्षय कुमार मर गया, मेघनाथ मर गया। बोले हाँ सब मरते जा रहे हैं। बोले हाँ तुम्हारे पति भी मरने वाले हैं। हाँ ये भी जानते। मंदोदरी का विश्वास बढ़ गया, ये तो सब जान रहा है, हाँ ये मतलब ये तो पहुंचे हुए बाबा हैं। हाँ और हम ये भी जानते हैं तुम्हारे पास एक अस्त्र है। हनुमान जी बोल रहे हैं पंडित के वेश, उस अस्त्र को तुम मणि में स्तंभ में छिपा के रखे हो, उसी अस्त्र से तुम्हारे पति मरेंगे, और अभी कुछ देर बाद एक बंदर आएगा और उस अस्त्र को लेकर के चला जाएगा। मंदोदरी बोली ये बात को ये कैसे जान रहा है? बोले हाँ हाँ हाँ, अब उसका विश्वास बढ़ गया। तो वही वो हनुमान जी उस टाइप से एक्टिंग कर रहे हैं। किस टाइप से? एक तनु नाम करके जो ऋषि था, हाँ उसी जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। बोले हाँ हाँ हाँ, ये तो सही जान रहे हैं। बोले हाँ। बोले एक काम करो, मेरे को बता दो अस्त्र कहाँ है, मैं अपने मंत्र विद्या से उस अस्त्र को बांध दूंगा, अदृश्य हो जाएगा वो अस्त्र, वो बंदर आकर के नहीं देख पाएगा। अब नारी जगत दिमाग तो होता नहीं है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, आप ये मत बोल देना गुरुजी ऐसे बोले हैं, ऐसे पार्वती माता बोली है, शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं उसका मैं। कहां पे बोली है? बालकांड में आओ, नारी में 8 प्रकार का बुराई होता है, पार्वती जी बोल रही है। किसको? सप्तर्षियों को। क्या क्या बुराई रहता है? साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। 8 बुराई है। साहस यानी झूठ बोलने में फुल कॉन्फिडेंस, अनृत चपलता, माया, भय और अविवेक। अविवेक मतलब जिसमें दिमाग नाम का चीजें ही नहीं है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, हैं आप लोगों को बुरा लग रहा है माफ करना। अब हम क्या है, दूसरा प्रदेश आए हैं, आप सब लोग भीड़ के मार दोगे तो हैं, तो कैसे बोल दिया बोल के।
हमारे एरिया रहता तो बात अलग है। ठीक है, तो भाई अविवेक, तो मंदोदरी भोली भाली बिचारी, मंदोदरी बोली हाँ चलो मैं दिखाती हूँ, वो खंबा को दिखाई, बोले यही है वो खंबा, वही है वो स्तंभ जहां वो अस्त्र को रखे हूं। जैसे हनुमान जी सुने इस स्तंभ के अंदर में वो है, हनुमान जी तुरंत अपने रूप में आए। कैसा रूप में? ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रबल काल प्रतापदेहाय गर्भ संभुताय कट कट विक्रम दत्तदान ग्रह कोण वंदना भूत ग्रह वंदनाय प्रेत ग्रह वंदनाय पिशाच ग्रह वंदनाय साकिनी डाकिनी ग्रह वंदनाय काकिनी कामिनी ग्रह वंदनाय ब्रह्म ग्रह वंदनाय ब्रह्म राक्षस ग्रह वंदनाय चोरी ग्रह वंदनाय मारी ग्रह वंदनाय ही आगच्छा गच्छा वैसे मम हृदय प्रवेश स्त्रु प्रभु प्रभु सत्यम कथम व्याघ्रम कबंधन सर्पम कबंधन राज नारी स्वभाव शत्रु सर्वमु लंका प्रसाद भंजन हनुमतम सिद्धि वसानम लिंग 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 स्त्रियाणम आकर्षा शत्रु मर्द मारा चूरा खे रामचंद्राज्ञा मारे लात हनुमान जी उस खंबे को। खंबा टूटने के बाद जैसे अस्त्र निकला, अस्त्र को पकड़े हनुमान जी आकाश मार्ग में चले। आकाश भेदा छेद मारा ज्वाला प्रहार सहारा संताड़ परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र विद्या भेदा स्वतंत्र विद्या प्रकट सर्वानिष्ट नाशय असाध्यम साधय कोटि रामचंद्राज्ञा सकल कार्य सिद्धि कुरु हन होम पहुंचे हनुमान जी राम जी के पास, अस्त्र को दिए, बोलो प्रभु ये आंजनेयास्त्र। तब राम जी हनुमान जी को गले लगाए और कहे, क्या कहे? तो मम प्रिय भरत सम भाई। अब हनुमान जी राम जी आंजनेयास्त्र का प्रहार किए, हनुमान जी उड़े, हनुमान जी के पीठ में राम जी बैठे और पीठ में बैठने के बाद राम जी आंजनेयास्त्र चलाया, रावण के नाभि में लगा। तब फिर रावण धराशायी हुआ। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तल्यम राम नामम वरानने कहते हुए धराशायी हुआ। भगवान महादेव की आंखों से आंसू बह गया। कहने लगे, पुत्र इस संसार में तेरे जैसा गुरु भक्त, तेरे जैसा ज्ञानी, तेरे जैसा विद्वान कदाचित दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो भगवान भी उसके सामने विवश हो गए थे। तो ये गुरु भक्ति। तो मैं व्यास जी की चर्चा कर रहा था। व्यास जी भगवान महादेव की कृपा से फिर भागवत लिखे और भागवत लिखने के उपरांत अपने सारे चेला लोगों को भागवत पढ़ाए, कंठस्थीकरण करवाए। अब उनके सारे चेला लोग कंठस्थीकरण किए तो गुरु जी से विदा लेके जाते समय गुरु जी को दक्षिणा दिया जाता है, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा क्या दिया जाता है? अब यहाँ पे ध्यान दो, गुरु दक्षिणा क्या होता है? कई लोग क्या करते हैं, गुरु दक्षिणा का मतलब एक ठो धोती, 200 रुपए, 500 रुपए, एक नारियल लेके गुरु जी को दे दिए, हाँ एक गुरु दक्षिणा। ऐसे गुरु दक्षिणा नहीं होता। गुरु दक्षिणा दिया नहीं जाता, गुरु दक्षिणा लिया जाता है। ध्यान दो, गुरु दक्षिणा दिया नहीं जाता, गुरु दक्षिणा लिया जाता है। चेला अपने हिसाब से गुरु दक्षिणा नहीं देते, गुरु अपने हिसाब से दक्षिणा मांगते हैं। और ध्यान दो, गुरु के 1 लाख शिष्य हैं तो जरूरी नहीं कि गुरु सबसे दक्षिणा मांगे। गुरु अपने हजारों लाखों शिष्यों में किसी एक शिष्य से ही अपने पूरे जीवन में गुरु दक्षिणा मांगते हैं। जैसे द्रोणाचार्य केवल एकलव्य से बोले थे अंगूठा दे बेटा, बाकी सबसे नहीं बोले थे। और समय आया तो उनके इतने शिष्य थे, केवल अर्जुन को बोले थे। और जब अर्जुन बोले गुरुदेव गुरु दक्षिणा चाहिए, क्या चाहिए बताइए गुरुदेव, तब गुरुजी बोले थे बेटा यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो जाओ महाराज द्रुपद को बंधी बना के लेके आओ और मेरे पैर में पटको। उन्हीं के जो होने वाले ससुर थे द्रुपद, द्रौपदी के पिता, बंधी बना के लाके अपने गुरु चरणों में डाल दिए थे अर्जुन। सांदीपन ही सबसे गुरु दक्षिणा नहीं लिए थे। गुरु केवल किसी और जिस शिष्य से गुरु दक्षिणा ले लिए वो शिष्य का सौभाग्य है, क्योंकि गुरु दक्षिणा देने का सौभाग्य हर शिष्य के जीवन में नहीं आता। वो बिरले शिष्य ही होते हैं जिससे गुरु दक्षिणा लिया जाता है। भगवान महादेव भी अपने सारे शिष्यों से गुरु दक्षिणा नहीं लिए थे। महादेव के भी पराक्रमी शिष्य रावण से गुरु दक्षिणा नहीं लिए थे। भगवान महादेव केवल एक ही जने से गुरु दक्षिणा लिए थे। किससे? ब्राह्मण कुल शिरोमणि वृषभ कंधुर बाहु विशालम, जिसका भुजा आजान भुज वृषभ के समान, शांत वेश करनी कठिना बरनी न जाय स्वरूप। भगवान परशुराम जी से कहे कि हे पुत्र परशुराम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? बोले आदेश गुरुदेव। बोले जाओ रावण को बंधन मुक्त करा के लेके आओ, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। रावण को बंधी बना के रखा था सहस्त्रार्जुन, जा करके परशुराम रावण को बंधन मुक्त करवाए। बंधन मुक्त करवाने के बाद रावण खुश हो गया।
खुश होने के बाद बोले, हे परशुराम जी, आज आप मेरे सहायता प्रदान किए हैं, आप का मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। जब भी आपको कभी इस रावण का जरूरत पड़ेगा याद करना, मैं आपके सहयोग प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हूं। परशुराम जी भी बड़े ईगो वाले थे, एक तो गुस्सेल आदमी, नीचे से ऊपर देखे रावण को, तू मेरा सहयोग करेगा रे रावण, तेरे को मैं बचाने आया हूं, हैं? तू मेरा सहयोग करेगा, जा बंधन मुक्त करो, भी तेरे नाम से नहीं आया हूं। गुरु बाबा बोले थे तेरे को बंधन मुक्त करा, इसलिए बंधन मुक्त करा, जा चल रावण को फिर भेजे। ऐसे थे भगवान परशुराम। तो शांत वेश करनी कठिना। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, उनके गुरु जी व्यास जी के जो शिष्य लोग हैं, व्यास जी को गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो आए, बोले गुरुदेव आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। व्यास जी बोले, बेटा गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला गया है, कहां गया है वो मैं भी नहीं जानता, जाओ मेरे बेटा को लेकर के आना। ठीक, अब उनके बेटा को खोजने के लिए उनके सारे शिष्य लोग गए। जब सारे शिष्य लोग गए, चारों दिशाओं में खोजने लगे, उनके पुत्र कहीं नहीं दिखे। अचानक कुछ शिष्यों के टोली देखे कि एक बड़े पेड़ के नीचे में बैठ करके एक नौ यौवन संपन्न 16 वर्ष के बालक ध्यान करने बैठे हैं। उसको देखते ही समझ गए उसके स्वरूप को। योगेंद्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्म रूपणाय अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृत्तश्चवाल अवधूत वेश। अवधूत के समान वेश को देख के समझ गए यही हमारे गुरुपुत्र हैं। अब सुखदेव जी के ध्यान को तोड़ने के लिए क्या किए, व्यास जी के शिष्य लोग भागवत जी के एक श्लोक सुनाए। क्या श्लोक सुनाए? भागवत में 4 गीत हैं, वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत और गोपिका गीत। यहां वेणु गीत के शुभारंभ किए। क्या बोले? वरहापीडं नटवर्यवपोः कर्ण्योः कर्णिकारम् अभिभ्रद्रवासं कनककपीसं वैजयन्ते च मालाम् रन्ध्रवेणोधर सुधया पुर्यन गोपवृन्दैः वृन्दावनः स्वपद्रवणम्। जैसे ही श्लोक को सुने सुखदेव जी का ध्यान टूट गया। सुखदेव जी बोले, आहा क्या सुंदर श्लोक। व्यास जी के शिष्यों को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले अभी अभी जो तुमने श्लोक सुनाया कहाँ का है? बोले अभी अभी आपके पिता महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण लिखे हैं, वहां ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। 18,000। हाँ, एक हाथ और सुना दो। पहले श्लोक में भगवान के सौंदर्य वर्णन किए, वरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम्। इस श्लोक का अर्थ क्या है? कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वृंदावन बिहारी वेणुनाद कर रहे हैं। वेणु बजाते समय उनका स्वरूप कैसे है? कानन में सोहे कर्णिकार के कुसुम आली, गले बनमाला सोहे छवि के छवैया है। निज पद जंत्रित धरणी करत धन्य नटवर वेशवारो सावरो कन्हैया है। जब इस श्लोक को सुने तो फिर एक और श्लोक सुनो। पहले श्लोक में भगवान के सौंदर्य और दूसरे श्लोक में भगवान के उदारता का वर्णन किए। दूसरा क्या श्लोक सुना है? अलेभे गतिर्धात्रचिता ततुन्यं कम्वा दयालु सरलम प्रजेमा। दूसरे श्लोक का अर्थ है पूतना। पूतना उद्धार की कथा है। पूतना क्यों आई थी? भगवान कृष्ण को मारने आई थी, अपने स्तन में अपने कुछ में जहर लगा के आई थी। लेकिन भगवान क्या किए? पूतना को मारे नहीं, मां का गति प्रदान किए। पूतना के दूध पिए हैं, अर्थात देवकी और यशोदा के साथ साथ कृष्ण पूतना के भी दूध पिए हैं, अर्थात पूतना को भी मां बनाए हैं। ऐसो को उदार जगमाही, और पूतना को गोलोक प्रदान किए हैं भगवान। जब सुखदेव जी सोचे सुने, बोले आहा क्या सुंदर। कहां मैं निर्गुण निर्गुण कर रहा था, आनंद तो सगुण में है। अब सुखदेव जी छोड़े निर्गुण को, आए अपने पिताजी के आश्रम। अपने पिताजी के आश्रम आने के बाद उनके पिताजी उनको गले से लगा लिए। अपने पिताजी से बोले, पिताजी मुझे भागवत प्रदान कीजिए। उनके पिताजी फिर उनको भागवत प्रदान किए। भागवत प्रदान करने के बाद सुखदेव जी भागवत में पारंगत हुए। और सुखदेव जी अपने पिताजी के पास आने से पहले देवलोक में जाकर के देवगुरु बृहस्पति से सभी प्रकार के वेद वेदांत की शिक्षा ले लिए थे। सुखदेव जी के आचार्य देवगुरु बृहस्पति है, उनके मार्गदर्शक कुलगुरु वशिष्ठ जो राम जी के कुलगुरु थे वही उनके मार्गदर्शक हैं, और स्वयं वेदव्यास के पुत्र। अब सुखदेव जी आकर के अपने पिताजी से कहे, पिताजी क्या मेरा ज्ञान पूर्ण हो गया? बोले हाँ ज्ञान तो पूर्ण है बेटा, थोड़ा सा कमी है। बोले क्या? बोले बेटा जाओ शादी करो अब तुम। सुखदेव जी बोले शादी तो मैं नहीं करूंगा पिताजी। बोले क्यों?
बोले इसलिए पिताजी, क्योंकि धनानि भौमो वसुवत्र कष्टे भार्याग्रहद्वारिश्च श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। कर्म के अनुसार तो जीव अकेला जाता है ना पिताजी, आता भी अकेला है, तो मैं शादी करके क्यों सांसारिक चक्कर में फंसूंगा पिताजी। व्यास जी बोले बेटा चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। बोले मैं नहीं मानता। तो बोले एक काम कर बेटा, तू जा करके पहले गुरु बना। बोले किसको गुरु बनाऊं? मेरे नजर में तो आपसे बड़े ज्ञानी कोई नहीं है, आप 18 पुराणों की रचना किए हैं, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। व्यास जी बोले बेटा मेरे से भी बड़े एक ज्ञानी हैं। बोले वो कौन? व्यास जी बोले महाराज जनक। बोले आपसे बड़े ज्ञानी हैं? बोले मैं तो सुना हूं उनकी 2 पत्नी है उनके। बोले उससे तेरे को क्या मतलब, तू जाना गुरु बना उसको। सुखदेव जी के मन तो नहीं था उनको गुरु बनाने का, अब पिताजी बोल रहे हैं तो चलो देख लेता हूं, देखने में क्या जाता है। ये सोच के सुखदेव जी गए जनकपुर। जैसे जनकपुर पहुंचे, जनकपुर में सुखदेव जी तो ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप है। जनकपुर के नगर के द्वार में खड़े हुए सुखदेव जी, नगर के द्वार में। देखो महाराज जनक के राजमहल के दरबार में नहीं, नगर के द्वार में। जैसे परासिया क्यों बाहर जो नगर एंट्री होता है जहां से, वो बाहर में जो दरवाजे में खड़े रहने वाले गेट कीपर लोग थे, उससे सुखदेव जी का मिलन हुआ। अब सुखदेव जी का मिलन हुआ तो सुखदेव जी और जो नगर के बाहर में जो द्वारपाल थे, तो द्वारपाल के बीच में बात करते करते बात संवाद बन गया, और संवाद विवाद बन गया, और विवाद धीरे से शास्त्रार्थ का रूप ले लिया। अब द्वारपालों के साथ सुखदेव जी का शास्त्रार्थ चला, 7 दिन 7 रात शास्त्रार्थ चला। आखिरी में शास्त्रार्थ में सुखदेव हार गए। कौन हार गए शास्त्रार्थ में? सुखदेव हार गए। अरे सुखदेव कौन है? सुखदेवस्तु भगवान रुद्र, स्वयं व्यास के पुत्र, हार गए। तब फिर सुखदेव विचार करता है, हाँ मेरे पिताजी मेरे को सही जगह भेजे हैं। जिस राजा के नगर के बाहर के द्वारपाल इतने ज्ञानी हैं, तो वो राजा कितने ज्ञानी होंगे। उनके नौकर जब इतने ज्ञानी हैं, तो राजा कितने ज्ञानी होंगे। सही जगह भेजे हैं। शिष्य तो गुरु की परीक्षा लेके देख लिया, गुरु तो उत्तीर्ण है। अब गुरु जी भी तो शिष्य की परीक्षा लेंगे दीक्षा देने से पहले। सुखदेव जी जब नगर आए तो महाराज जनक को पता चला वेद व्यास के पुत्र सुखदेव परमहंस दीक्षा लेने आए हैं। तो क्या किए? 16 वर्ष के 9 यौवन संपन्न दिव्य दिव्य सुंदरी, जिसको देखने मात्र से काम उत्पन्न हो जाए, अप्सराओं के समान बालाओं को 7 जने को सुखदेव जी के सेवा करने भेज दिए। बोले जाओ रे उसके सेवा करो, और कुछ भी करके उसके शरीर में काम उत्पन्न करके आना। यदि काम उत्पन्न करके नहीं आए तुम सबको मृत्यु दंड दे दूंगा। डरा दिए महाराज जनक। अब 9 अतिथि कक्ष में रखे। अब सुंदर सुंदर बालाएं सुखदेव जी की सेवा करने लगी। क्या सुंदरता, ऋषि मुनि मोहित हो जाएं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी योगी मोहित हो जाएं। इतने सुंदर सुंदर बाला सुखदेव जी के, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई उसको भोजन खिला रही है, कोई और कुछ कर रहे हैं, कोई पंखा डुला रहे हैं, सुखदेव की सेवा करने लगे। 6 दिन बीत गया, लेकिन सुखदेव के मन में काम उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों काम उत्पन्न नहीं हुआ? खुद ही शंकर भगवान है, वो कामारी है वो तो। 7वां दिन में फिर सुखदेव एक कन्या के हाथ को पकड़े, और हाथ को पकड़ के उसके हाथ को सहलाने लगे। कन्या लोग खुश हो गए, प्लान सक्सेसफुल, उसके शरीर में काम उत्पन्न हो गया। हाथ को सहलाने लगे, उसके हाथ को सूंघे सुखदेव जी। सुखदेव जी बोले आहा क्या सुंदरता है तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे आंख कितना सुंदर है, तुम्हारा मुखमंडल कितना सुंदर है। मुझे पता नहीं था कि नारी का शरीर इतना सुंदर होता है, न तो मैं काहे बाबा बनता। आज लेकिन मुझे पता चला कि नारी के शरीर इतना सुंदर होता है, नारी का स्वभाव इतना सुंदर होता है। अब कभी जब मेरा दोबारा जन्म होगा तो मैं तुम्हारे जैसे नारियों को ही सदैव अपने माँ बनाया करूँगा। इस जन्म में तो मैंने माँ का सुख नहीं भोगा। एक काम करो, आज तुम लोग मेरे माँ बन जाओ और मेरे को पुत्र के सुख प्रदान करो। इस प्रकार कहते हुए उन सुंदर सुंदर अप्सराओं के गोद में बैठ गए सुखदेव जी, और गोद में बैठ के माँ 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 पुकार करने लगे। सारे कन्या वहां से लज्जित हो गए, और सारे सुंदरी वहां से आए महाराज जनक के पास। बोले राजन, वो बालक बहुत बड़ा पागल है। बोले कैसे? बोले हम तो उसके शरीर में काम उत्पन्न करने गए थे, वो तो हम सबको माँ बना के भेज रहा है वहां से। तब महाराज जनक बोले हाँ यही है मेरे चेला बनने लायक, बुलाओ उसको। बोले अब बुलाया सुखदेव जी को। बोले हाँ पुत्र क्या हुआ? आते ही सबसे पहले सुखदेव जी अपने गुरु महाराज के चरणों की वंदना किए।
रोम रोम गुरुवर का तीरथ आंखें सूरज चंदा, रोम रोम गुरुवर का तीरथ आंखें सूरज चंदा। गुरुमुख से है अमृत बरसे छूटे अमृता फंदा। गुरु मंत्र को जप ले प्यारे हो, मंत्र को जप ले प्यारे, गुरु में सब है समाया। राम तभी भगवान कहाए जब वशिष्ठ को पाया। गुरु मिल जाए सब मिल जाए हो, गुरु मिल जाए सब मिल जाए, बाकी सब है झूठे। गुरु का प्यार न उठे, गुरु दरबार न छूटे, गुरु का प्यार न रूठे, गुरु दरबार न छूटे। अपने गुरु जी के चरणों की वंदना करते हुए कहने लगे, गुरुदेव मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। ओ काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। कर गुरु चरणों का ध्यान भाव से पार लगाते हैं। कर गुरु चरणों का ध्यान भाव से पार लगाते हैं। कर गुरु चरणों का ध्यान भाव से पार लगाते हैं। कर गुरु चरणों का ध्यान भाव से पार लगाते हैं। बोले समर्थ सतगुरु सरकार के। बंदा गुरुपद पद्म परागा, गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, गुरुपद नखरज मणिगण ज्योते, सुमरिय दिव्य दृष्टि होते। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस। कर गुरु चरणों का ध्यान भाव से पार लगाते हैं। कर गुरु चरणों का ध्यान भाव से पार लगाते हैं। कर गुरु चरणों का ध्यान भव से पार लगाते हैं। कर गुरु चरणों का ध्यान भव से पार लगाते हैं। कर गुरु
चरणों का ध्यान भव से पार लगाते हैं। कर गुरु चरणों का कर गुरु चरणों का ध्यान भव से पार लगाते हैं। फिर सुखदेव जी अपने गुरु जी के चरणारविंद की वंदना किया। अब उनके गुरु जी उपदेश करना आरंभ किया। बोले पुत्र, बोले जी गुरुदेव, गुरु बनाओगे? सुखदेव जी बड़े सुंदर उत्तर दिए। मैं तो आपको गुरु बना चुका हूं गुरुदेव, आप मुझे शिष्य बनाओगे? मैं तो आपको गुरु बना चुका हूं, क्या आप मुझे शिष्य बनाओगे? बोले बैठो पुत्र। बोले बिठाए। अनेक प्रकार के धर्मोपदेश किए, तत्वोपदेश किए, ज्ञानोपदेश किए, व्यंगोपदेश किए। सुखदेव जी के हृदय के सारे भ्रम दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? क्योंकि जो गुरु होते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान तेज होता है गुरु के वचनों में। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। सुखदेव जी का सारा भ्रम दूर हुआ। होने के बाद फिर सुखदेव जी अपने गुरु जी को प्रणाम किए। बोले तो विवाह करोगे पुत्र? तब सुखदेव जी कहते हैं गुरुदेव, विवाह गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गुरुदेव, मैं विवाह करूंगा, पितृ ऋण से उऋण होऊंगा गुरुदेव, और सदैव ईश्वर की पराभक्ति करूंगा। बोले पुत्र, दीक्षा लेने के बाद तुमको क्या समझ आया? सत्य क्या है? मेरे इतने ज्ञान देने के बाद मेरे सारे ज्ञान से तुमने क्या शिक्षा लिया? एक लाइन में बताओ पुत्र। तो सुखदेव जी एक लाइन में उत्तर दिए, गुरुदेव, न गुरोरधिकम तत्व न गुरोरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति नास्ति तत्व गुरु परम। ना गुरु से बड़ा कोई तप है, ना गुरु से बड़े कोई यज्ञ है, ना गुरु से बड़े कोई जप है। गुरु भक्ति ही सर्वोपरि है गुरुदेव। और आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रतः तपः क्रिया ता सर्व सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। जिसके जीवन में यदि उसके गुरु संतुष्ट हो गए उस शिष्य का कल्याण हो जाता है गुरुदेव, आप कृपा करो। और जाते जाते मैं तो बस यही सीख के जा रहा हूँ गुरुदेव यहाँ से कि जिस दिन से जन्मा है जग में उस दिन से माया जागी। क्या बोले सुखदेव जी, क्या सीखे हैं? जिस दिन से जन्मा है जग में उस दिन से माया जागी। मती ने मन को सच माना और उसके ही पीछे भागी। सोच तू ही की सोच तू ही की अब कैसे इस उलझन को सुलझाना है। ऐ जीवन तुझे चलते चलते गुरु चरणों तक जाना है। ऐ जीवन तुम्हें चलते चलते गुरु चरणों तक जाना है। त्याग के सारे धर्म यहाँ के सच को ही अपनाना है। हे जीवन तुम्हें चलते चलते गुरु चरणों तक जाना है। हे जीवन तुम्हें चलते चलते गुरु चरणों तक जाना है। सुखदेव जी अपने गुरु जी से विदा लिए, आए अपने पिताजी के पास। बोले पिताजी अब हम विवाह करेंगे। बोले हाँ पुत्र, चलो तैयारी करते हैं। अब विवाह जी के खुशी का, व्यास जी के खुशी का क्या ठिकाना। सुखदेव परमहंस विवाह करने के लिए तैयार। सुखदेव जी पितरों की बेटी पीवरी नाम करके कन्या से विवाह किए। पितरों की बेटी पीवरी नाम करके कन्या से विवाह किए। विवाह करने के उपरांत सुखदेव जी के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ और एक बेटी का जन्म हुआ, जिस बेटी का नाम था कीर्ति।
फिर अपने उस बेटी के भी विवाह करवाए सुखदेव जी। किससे विवाह करवाए? अणुह मुनि नाम करके ऋषि से उसका विवाह करवाए। और सुखदेव जी पितृ ऋण से उऋण होकर के अपने पिताजी से कहे, पिताजी आपके कहने पे मैंने विवाह किया, कन्या रत्न को जन्म दिया, कन्या का हाथ पीला किया, 4 ऋषि बालकों को जन्म दिया, अभी आगे हमारे वंश को संचालित करेंगे, अब मेरे को आदेश प्रदान कीजिए पिताजी, मैं जा रहा हूँ अपने गुरु से जो ज्ञान पाया हूँ उस ज्ञान को साक्षात्कार करने। और सुखदेव जाकर के यमुना के पुलीन में ब्रह्म चिंतन करते हुए लेटे हुए थे। इसी बीच में अब जब फिर सुखदेव जी से चूंकि व्यास को बड़ा प्रेम था, फिर व्यास जी दुखी हो गए, आखिरी बेटा घूम फिर के चले ही गया। फिर दुखी बैठे थे, तब फिर नारद जी आए। एक बार नारद कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। नारद जी को देख करके व्यास जी थोड़े प्रसन्न हुए। बोले व्यास जी, बोले नारद जी आप आए, हम मेरे को अच्छा लगा, कम से कम थोड़ा दुख दूर होगा, मन हल्का होगा। नारद जी बोले फिर दुखी हो गए, अब काहे के लिए दुख है? बोले बेटा फिर छोड़ के चला गया। नारद जी बोले व्यास जी, मैंने आपको पूर्व में भी कहा था देवी भागवत की रचना करो। देवी भागवत को तो आपने लिख लिया, लेकिन उसमें लिखने के बाद उसमें आपने जो जो लिखा है महादेव की कृपा से उन सभी चीजों को जरा याद तो करो। इस संसार में जो कुछ घटना घटित हो रहा है सब भगवती की इच्छा से हो रहा है, सब केवल वो जगदम्बा की इच्छा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के संचालन उन्हीं प्रकृति की इच्छा से कर रहे हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन उन्हीं प्रकृति की इच्छा से कर रहे हैं, रुद्र संसार का संहार उन्हीं प्रकृति की इच्छा से कर रहे हैं। वही आदि शक्ति सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति शिवा लक्ष्मी रुद्राणी ब्रह्माणी 3 शक्ति बन करके ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ और रुद्र के साथ विराजमान होके उनके अर्धांगिनी बन करके सारे कार्यों को संपादित कर रही है। इस संसार में जो कुछ घटना घटित होता है सब केवल जगदम्बा की इच्छा से होता है। और हे मुनिराज, एक बार की तो बात आपको क्या बताऊं, विष्णु जी के तक गला कट गया था वो जगदम्बा की इच्छा से। दुख तो विष्णु के ऊपर भी आया था। व्यास जी सुने विष्णु के गला कट गया था? बोले हाँ, जो विष्णु अपने सुदर्शन से सारे दुष्टों के गला काटते हैं, एक बार समय आया तो उनका भी गला कट गया था। आपको एक मजे की बात बताऊं व्यास जी, एक बार उन जगदम्बा की इच्छा से ब्रह्मा का गला कट गया था। बोले हाँ, उन्हीं जगदम्बा की इच्छा से भगवान शंकर दर बदर ठोकर खाते भटकते फिर रहे थे भिखारी बन करके। बोले हाँ, पहले मुझे ये बताओ कि ब्रह्मा का गला कब कटा था? बोले ब्रह्मा एक बार वेदों का अपमान कर रहा था, ब्रह्मा का 4 मुख था। बोले हाँ, भगवान शंकर जैसे सुने भगवती के प्रेरणा हुआ, भगवान शंकर के द्वारा ब्रह्मा के 5 मुख छेदन कर दिए थे। उसके कारण भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या भी लगा था और काशी में जाकर के अपने ब्रह्म हत्या का निवारण भी किए थे गंगा स्नान करके। और वो ये ब्रह्मा के साथ लीला हुआ जगदम्बा की इच्छा से। सम्मोहिनो जगत, जिसके माया से सारा संसार विमोहित है। ज्ञानी नाम अपिन चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रक्षते। सारे संसार उसके माया से मोहित है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जिसके माया को आज तक संसार में कोई नहीं समझ पाए वो भगवती। जब सती के देह त्याग हुआ था, सती के वियोग में भगवान शिव अपने ब्रह्मत्व को भूल गए थे, अपने शिवत्व को भूल गए थे, यत्र तत्र भटक रहे थे शक्ति के वियोग में। ये जगदम्बा की ही लीला था। और तुमने पूछा विष्णु का गला कैसे कटा था? एक बार की बात है, मधु और कैटब नाम करके दुष्टों के साथ भगवान विष्णु बाहु युद्ध किए थे। अभी उस दिन बताया था आपको कथा। युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु थक गए तो क्या किए, अपने धनुष के ऊपर में भगवान अपने भुजा को रखे और भुजा को रख के अपने सिर को टिकाए थे विष्णु जी। भगवान विष्णु के धनुष का क्या नाम है? सारंग धनुष। धनुष कितने प्रकार के हैं? मूल धनुष, अजगर, पिनाक, गांडीव, कोदंड और सारंग। अजगत किसका धनुष है? भगवान कृष्ण का धनुष है। कोदंड किसका धनुष है? राम जी का धनुष है। सारंग किसका धनुष है? भगवान विष्णु का धनुष है। पिनाक किसका धनुष है? भगवान शंकर का धनुष है। गांडीव किसका धनुष है? अर्जुन का धनुष है। तो भगवान विष्णु मधु और कैटब के साथ युद्ध करने के बाद एक बार जब उनको थकावट लगा तो अपने धनुष को ऐसे रखे। धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा हुआ था, प्रत्यंचा अर्थात रस्सी उसका तना हुआ था। और भगवान अपने धनुष के शिखर में अपने सिर को ऐसे टिका करके सो गए थे। भगवान विष्णु को नींद पड़ गया।
अचानक इसी सिर को टिका के भगवान सोए थे, घोर निद्रा प्रवेश हुआ नारायण जी के ऊपर। निद्रा कौन है? स्वयं भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता देवी सप्तशती। निद्रा और कोई नहीं, साक्षात जगदम्बा है। तो जगदम्बा उसके भीतर व्याप्त हुई, सोए थे नारायण जी। अब जब नारायण जी सोए थे, इसी बीच में देवताओं को यज्ञादि कुछ विशेष चर्चा करना था यज्ञ के विषय में, सृष्टि के किसी कार्य के लिए। अब उस कार्य के लिए नारायण जी को उठना आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं और नारायण जी सोए हैं, तो यज्ञ कैसे होगा? क्योंकि यज्ञ के तो देवता ही नारायण हैं। यज्ञ को बोलते ही यज्ञ नारायण भगवान बोलते हैं। तो यज्ञ नारायण तो साक्षात नारायण है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमन्यासन्नस्ते नाकं महिमानस्य चन्त यत्रचार्य। ऐसे ही तो है क्या? हाँ। तो नारायण जी को उठाना है। सारे देवता लोग आए नारायण जी को उठाने के लिए, अनेक प्रकार के पुकार किए, नमस्कार किए, फिर भी नारायण जी नहीं उठे। जब नारायण जी नहीं उठे तो सारे देवता लोग बड़े चिंतित हुए। चिंतित होने के बाद ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को जा करके बोले, ब्रह्मा जी नारायण जी का उठना जरूरी है, नारायण जी उठ नहीं रहे, हम सब लोग अभी संकट में हैं। हैग्रीव नाम करके एक असुर था उस समय। वो हैग्रीव असुर घोर अत्याचारी, और ब्रह्मा जी को 2-4 तमाचा लगाया, ब्रह्मा जी के हाथों से वेदों को लेके चला गया। दूसरा, हैग्रीव को कोई मार भी नहीं सकते थे इंद्र आदि देवता। क्यों नहीं मार सकते थे? क्योंकि हैग्रीव ये वरदान मांगा था। मैं पहले तो वरदान में वो ये बोला था कि मैं अमर हो जाऊं। बोले कि अमर तो कोई नहीं हो सकता, अमृत को छोड़ के जो चाहे मांग लो। तो हैग्रीव बोला था, मेरा वध हैग्रीव के हाथ ही हो, जिसका मुंह घोड़ा के जैसा हो, जो स्वयं हैग्रीव हो वही हैग्रीव मेरे को मारे। ठीक, क्योंकि मेरे घोड़ा तो मेरे को मार नहीं सकता, उसको तो मैं ही मार डालूंगा। बोले देखो, मांगने वाला बड़े चालाकी से वरदान मांग लेता है श्रोता समाज, लेकिन देने वाला उससे भी बड़ा चालाक होता है। वो जानते रहता है हर वरदान का तोड़। अब हैग्रीव चारों वेदों को चुरा लिया था, और वेद ही चुरा लिए तो संसार का क्या होगा? क्योंकि वेद में मंत्र हैं और देवता मंत्रों के वशीभूत हैं। क्योंकि हम जब यज्ञ आदि कार्य करते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, उस आहुति से देवताओं को बल मिलता है, और फिर देवता लोग सब लोग अपने अपने कार्य संचालित करते हैं, जिसका जो जो कार्य है। यदि वेद ही चुरा लिए तो फिर तो यज्ञ आदि सारे कार्य रुक जाएंगे, यज्ञ आदि नहीं होंगे, कर्मकांड नहीं होंगे, संसार को शिक्षा कैसे मिलेगा, संस्कार कैसे मिलेगा, यम नियम संयम कहां से जानेंगे? वेद के बिना तो सब अधूरा है। अब वेद को हैग्रीव चुरा लिए थे, तो अब क्या करें? सब लोग बड़े चिंतित थे। तो नारायण जी को उठाने आए थे, नारायण जी उठे नहीं। तो ब्रह्मा जी को बोले, तो ब्रह्मा जी बोले चलो मैं भगवान शंकर को बुलाता हूं। बोले भगवान शंकर आए। शंकर जी, ब्रह्मा जी सहित सारे देवता मिलके नारायण जी के पुकार किए, फिर भी नारायण जी नहीं उठे। तब फिर सब लोग एक साथ मां जगदम्बा के पुकार करने लगे। ब्रह्मा जी शंकर जी दोनों मिलकर के देवताओं से कहे, देवताओं एकमात्र वही आदि शक्ति है, जब वो कृपा करेगी तभी नारायण उठेंगे, क्योंकि वही निद्रा नारायण के अंदर में व्याप्त है, निद्रा देवी के रूप में। उनको प्रार्थना करते हैं ताकि वो नारायण के शरीर से बाहर निकले, और जब नारायण के शरीर से बाहर निकलेंगे तभी नारायण जी उठेंगे और हम सबके दुख दूर होगा। तो सब मिलकर के उस आदि शक्ति के प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं आदि शक्ति के? सोमर चलो जब सारे देवता मिलकर सर्वेश्वरी भगवती भवानी के ध्यान किए, तब जगदम्बा सारे देवताओं के प्रार्थना करने पर वहां पर प्रकट होती है। जब प्रकट हुई तो भगवती के सारे देवता लोग प्रार्थना की, स्तुति किए। अमाराध्यवरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संहर्ता गिरीश स्वयं समद्वयाचया योगिभिः। अमाराध्यवरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संहर्ता गिरीश स्वयं समद्वयाचया योगिभिः। सारे देवता लोग स्तवन किए। मां जगदम्बा बोले क्या इच्छा है देवताओं? बोले मां, नारायण जी घोर निद्रा में सोए हैं, नारायण जी को उठाने के लिए हम लोग अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नारायण जी नहीं उठ रहे हैं, आप कृपा करो। तब मां जगदम्बा कहे, ब्रह्मा, मैं नारायण के भीतर से माया को के रूप में, निद्रा के रूप में व्याप्त हूं। तुम एक काम करो, ब्राह्मी नामक कीड़े की रचना करो,
सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को जगदम्बा कहती है तुम ब्राह्मी नामक कीड़े की रचना करो। ब्रह्मा जी रचना की इसलिए ब्राह्मी, और उसे आदेश करो कि जा करके नारायण जी जिस सारंग धनुष में सिर टिका के सोए हैं, सारंग धनुष के प्रत्यंचा को जा करके वो पूरा ब्राह्मी उसमें चढ़ जाए। जब ब्राह्मी चढ़ जाएगा तो ब्राह्मी के चढ़ने से क्या है, वो प्रत्यंचा टूटेगा, और जैसे प्रत्यंचा टूटेगा उसके टंकार से नारायण जी के निद्रा भंग होगा, नारायण जी उठ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी की जगदम्बा के कहने पर ब्राह्मी कीड़ा के रचना की है। अब ब्राह्मी जा करके उसमें नारायण जी के प्रत्यंचा में, धनुष के प्रत्यंचा, सारंग धनुष के प्रत्यंचा में चढ़ने लगे। ब्राह्मी किसे कहते हैं? दीमक को। दीमक को क्या बोलते हैं? ब्राह्मी। ब्रह्मा जी बनाए हैं। वो जो दीमक है वो भी जगदम्बा ही है, मधुमक्खी भी जगदम्बा ही है। एक दैत्य को मारने के लिए भगवती भ्रामरी बनी थी, और यहाँ नारायण जी के निद्रा को भंग करने के लिए वही जगदम्बा ब्राह्मीण कीड़ा के रूप धारण की थी, जिसको हम लोग दीमक बोलते हैं। वो आदि शक्ति है साक्षात। अब वो उसके प्रत्यंचा में चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते वो प्रत्यंचा टूटा। जैसे प्रत्यंचा टूटता है पूरा टंकार विश्व ब्रह्मांड में गूंज गया, और प्रत्यंचा का जो रस्सी था वो बहुत धारदार था। उसके जैसे टूटा तो नारायण जी के गले में पड़ा, क्योंकि नारायण जी वहीं टिकाए थे, और नारायण जी के गले कट करके अलग गिर गए। जैसे नारायण जी का गला कट के अलग गिर गया, पूरे सारे देवता लोग भीत भीत प्रकंपा कांप गए। बोले अब क्या होगा, स्वयं भगवान के गला कट गया। सब लोग रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। तत्काल वहां पर जगदम्बा प्रकट होती है, कहने लगे देवताओं सम्मोहिनो जगत, ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे माया से हो रहा है, तुम लोग चिंता मत करो। एक बार नारायण जी महालक्ष्मी का उपहास कर दिए थे। जब लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी, पैर दबाते समय नारायण जी लक्ष्मी का उपहास किए थे। ये एक नारी का अपमान हुआ था। महालक्ष्मी क्रोध करके नारायण जी को श्राप दी थी कि आप जिस मुख से मेरा उपहास किए थे, आपकी यह मुख छेदन हो जाए। आज वो महालक्ष्मी का श्राप सार्थक हो गया। लक्ष्मी के श्राप के कारण ही नारायण जी का गला कटा है। और ये जो कुछ घटना घटित होता है सब पूर्व निर्धारित रहता है। आज शुभ संयोग आया है, त्वष्टा को बुलाओ। त्वष्टा कौन है? ऋषि। त्वष्टा ऋषि को बुलाओ, और एक घोड़े के कामना करके नारायण जी के सिर में उसको जोड़ो, और नारायण जी फिर पुनः देह धारण करेंगे। और घोड़े की सिर जब नारायण जी के सिर में लगे, धड़ के ऊपर लगेगा, तो नारायण जी का जो ये अवतार होगा ये हैग्रीव अवतार कहलाएगा। तब वो जा करके हैग्रीव नामक दैत्य को मारेंगे और वेद के उद्धार करके लाके पुनः ब्रह्मा को प्रदान करेंगे। ये सब कुछ जो कुछ घटना घटित हो रहा है मेरे ही इच्छा से हो रहा है। जगदम्बा कहती है तब त्वष्टा आए। त्वष्टा करके घोड़े के सिर के कामना किए, नारायण जी के सिर में डाले, जगदम्बा के स्तवन किए। मां सुख दुख निवारणी, हे सर्व मंगल कारणी, हे चंड मुंड विनाशिनी, तू सुमन सुम संहारणी, हे महिष दानव मर्दनी, काली है तू ही कपालिनी, हे मां तो सृष्टि सृजन करे, तो हे दानव कदलन करे, दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाव है तू ही धूप है, हे चिंतपूर्णी नमस्तुते, हे ज्वाला देवी नमस्तुते, कामाक्षा देवी नमस्तुते, मां शेरवाली नमस्तुते, मां सुख दुख निवारणी, हे सर्व मंगल कारिणी। जगदम्बा के प्रार्थना किए। जगदम्बा के कृपा से विष्णु पुनर्देह धारण किए, और भगवान विष्णु देह धारण करने के बाद फिर सारे देवता लोग मिलकर के भगवान विष्णु के स्तवन करने लगे। अब विष्णु जी के गदा का नाम है कौमुदी गदा। भगवान विष्णु अपने उस गदा को लेकर के पहुंचे कहां? हैग्रीव दैत्य के पास। हैग्रीव दैत्य और भगवान विष्णु के बीच में घोर युद्ध चलने लगा। युद्ध करते करते नारायण जी के हाथों हैग्रीव दैत्य मारे गए। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि किए, नगाड़े दुंदुभि भेरी सहनाई बजाने लगे। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द, तथा बचा जा जाए कार ध्वनि होने लगा। पुष्प वृष्टि किए। उसके बाद सब लोग नारायण जी के प्रार्थना किए। फिर नारायण जी सब धारण किए, वेद को ब्रह्मा जी को प्रदान किए, और ब्रह्मा जी को प्रदान करने के बाद पुनः नारायण जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए, विष्णु जी वाले स्वरूप में देवताओं के कार्य सिद्ध किए। और फिर भगवान विष्णु जगदम्बा के प्रार्थना करते हुए कहे कि हे देवी, ये जो आज मैं हैग्रीव दैत्य को मारा हूं ये केवल आपकी कृपा है। जगदम्बा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे जगदम्बा, हे सारे चराचर में निवास करने वाली भवानी, सदैव आपकी अनुकंपा इस दास इस बालक के ऊपर बना रहे। ऐसे भगवती से प्रार्थना करने के बाद जगदम्बा वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। इस प्रकार हैग्रीव उद्धार की कथा को श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को देवी भागवत पुराणांतर्गत सौनक आदि ऋषियों को सुनाए।
और इसी बात को आज नारद जी व्यास जी को बताए। व्यास जी दुखी बैठे थे, इसी बात को समझाए। समझे व्यास जी, जो कुछ हुआ जगदम्बा की इच्छा से हुआ, तो तुम्हारा पुत्र भी जो चला गया ये भी जगदम्बा की ही इच्छा से चला गया है। आगे चल के कुछ होने वाला है। बोले क्या होने वाला है? बोले क्या होने वाला है उसको मैं कैसे जानूंगा, लेकिन आगे चल करके इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़े घटना छिपा है। इसलिए आपके पुत्र आपको छोड़ करके यमुना के पुलिन वृंदावन में जा करके राधा रमण रेती में लौट रहे हैं। क्यों गए थे उसके पुत्र? जगदम्बा की इच्छा से इसलिए गए थे क्योंकि आगे चल करके राजा परीक्षित को श्राप मिलने वाला है। और परीक्षित को जब श्राप मिलेगा, परीक्षित राज्य अन्न का त्याग करके हरिद्वार गंगा किनारे मुक्ति पाने जाएंगे। उस समय राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए 88,000 ऋषि आएंगे, लेकिन किसी ऋषि में इतना सामर्थ्य नहीं जो महाराज परीक्षित को मुक्ति दिला सके। तब वही 16 वर्ष के बालक अर्थात व्यास पुत्र भगवान सुक, वही सुखदेव जाकर के फिर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाएंगे। ये देवी की लीला है, ये जगदम्बा की प्रेरणा है। इसीलिए सुखदेव जी अपने सारे कर्तव्य से निवृत्त होकर के वृंदावन में जाकर के भगवान कृष्ण के, राधा रानी के चरणारविंद की चिंतन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। अब व्यास जी के मन को शांति मिला। अब व्यास जी को अपने माँ से मिलने की इच्छा हुआ, क्योंकि व्यास जी बड़े दिन हो गया था अपने माँ से नहीं मिले थे। जब बेटा उसको छोड़ के चला गया तो थोड़ा दुख हुआ। जब व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है तो या तो अपने गुरु को याद करता है या तो अपने माँ को याद करता है। चोट लगता है तो हमारे मन में सबसे पहले ए माँ ये निकलता है। तो व्यास जी को बड़ा दुख हुआ था तो अपने माँ की याद आया। व्यास जी अपने माँ से मिलने के लिए पहुंचे कहाँ? अपने जन्म स्थल। अब यहाँ से देवी भागवत में एक नए कथा का शुभारंभ हो रहा है। देवी भागवत में एक नए कथा का शुभारंभ हो रहा है। सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहे, व्यास जी को अपने माँ का याद आया तो व्यास जी अपने माँ से मिलने कहाँ पहुंचे? अपने जन्म स्थल। व्यास जी का जन्म स्थल कहाँ है? कहाँ है व्यास जी का जन्म स्थल? याद करो आप लोग, कहाँ जन्म हुआ था व्यास जी का? दासराज। कहाँ हुआ था? दासराज। शाबाश बेटा, दासराज। दासराज कौन है? ये व्यास जी के नाना जी हैं। व्यास जी के माता कौन है? देवी सत्यवती। व्यास जी देवी सत्यवती से मिलने के लिए पहुंचे यमुना के किनारे। वहां जा करके दासराज से मिलन हुआ। दासराज कौन है? एक केवट है, निषाद राज है। जाके उनको प्रणाम किए। प्रणाम करके कहे, नाना जी माँ से मिलने की इच्छा हो रहा है। नाना जी बड़े दिन हो गया माँ से नहीं मिला हूँ। माँ के गोद में सोने की इच्छा हो रहा है। नाना जी माँ के गोद में सोने की इच्छा है। दासराज कहे, बेटा तुम्हारी माँ का तो विवाह हो गया। व्यास जी बोले, माँ का विवाह हो गया? बोले हाँ पुत्र। बोले किसके साथ माँ का विवाह हुआ पिता नाना जी? बोले पुत्र तुम्हारे माँ का विवाह महाराज शांतनु के साथ हुआ है। बोले ठीक, समय आएगा तो मैं अब माँ से मिलने चला जाऊंगा। इस प्रकार कह करके वहां से वेदव्यास जी पुनः लौट के अपने आश्रम में आके निवास करने लगे। लेकिन ये बात सौनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं, उनके दिमाग में बात खटक गया। सौनकादिक ऋषि बोले, वेदव्यास के माँ का शादी शांतनु से कैसे हुआ? उसका शादी पहले हुआ रहा होगा तब तो वेदव्यास पैदा हुए क्या? वेदव्यास पैदा होने के बाद उसके माँ का शादी शांतनु से कैसे हुआ? तो क्या शांतनु वेदव्यास के पिता हैं? बोले नहीं, शांतनु वेदव्यास के पिता नहीं है। तो वेदव्यास के पिता कौन है? बोले महर्षि पराशर। सौनकादिक ऋषि कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। सौनकादिक ऋषि बोले, आप बोल रहे हो कि देवी सत्यवती वेदव्यास के माता हैं, लेकिन शांतनु उसके पिता नहीं है, पराशर उनके पिता हैं। एक ऐसा हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमको कृपा करके वेदव्यास के जन्म की कथा को पहले सुनाओ कि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ और उनकी माता सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ कैसे हुआ। हमको आप कृपा करके संपूर्ण महाभारत के गाथा बताइए। महाभारत के गाथा के विषय में प्रश्न किए तो बोले संपूर्ण महाभारत के गाथा तो बता पाना संभव नहीं है, चूंकि ये देवी का प्रसंग है। फिर भी जितना हो सके महाभारत के कुछ अंश जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं तुम लोगों को बताता हूं। ऐसे सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहे। बोले एक समय की बात है, महाराज उपरिचर ये क्षत्रिय राजा थे। महाराज उपरिचर शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। अचानक उसके तेज स्खलित हुआ।
तेज जब स्खलित हुआ तो वीर्य पृथ्वी में गिरना घोर पाप माना गया है, क्योंकि पृथ्वी हमारी मां है। तो वो तेज स्खलित हुआ तो उसको एक दोने में एकत्र करते हैं, और हमारे तेज पे अधिकार हमारी धर्म पत्नी का है। तो उसको महाराज उपरिचर के एक मित्र थे जो एक बाज था, बाज से कहे कि बाज इसे ले जा करके हमारी धर्म पत्नी को प्रदान करो। वह बाज उस दोने को लेकर के महाराज उपरिचर के पत्नी के पास जा रहे थे आकाश मार्ग में। दूसरा बाज देखता है उसको यमुना के ऊपर में कि वो मुंह में कुछ दबा के ले जा रहे हैं, तो उसको ये लगा ये मांस को तो नहीं ले जा रहा है, बाज मांस का लालची होता है। तो मांस समझ करके दोनों बाज आपस में लड़ने लगे। जब दोनों बाज आपस में लड़ने लगे तो वो दोना नीचे गिर गया। कहाँ गिरा? उस जल में। उस जल में एक मछली रहती थी, वो मछली उस तेज को ग्रहण करती है, जिससे उस मछली गर्भवती हो गई। वो मछली का क्या नाम था? आद्रिका मछली। ये आद्रिका मछली कौन है? ये एक अप्सरा है। ऋषि लोग जल में जाकर के नाभि पर्यंत जल में तपस्या करते थे, या तो हृदय पर्यंत जल में तपस्या करते थे। तो ये अप्सरा क्या करती थी? ये स्वर्ग की अप्सरा है आद्रिका, 7 अप्सराओं में से एक है। तो क्या करती थी? ऋषि मुनि लोग तपस्या करने बैठे रहते थे जल के अंदर में, जल समाधि लेते समय, जल में ध्यान करते समय, तो मछली बन के आती थी और ऋषि मुनियों के पैर को गुदगुदाती थी। ऋषि मुनि लोग एक ऋषि सह लिया, 2 ऋषि सह लिया, एकाध जने कोई सनकी ऋषि रहा होगा, गुस्सैल आदमी, क्रोध में आया, बोले तुम आकर के मछली बन करके हमारे तपस्या को भंग करने का कोशिश करते हो, अप्सरा होकर के देवलोक में रह करके घृणित कार्य करते हो, हमारे ध्यान को भंग करते हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम इसी जल में मछली बन करके निवास करो। और ऋषि के श्राप के कारण वो आद्रिका नाम की मछली उसी जल में निवास करती थी। अब वही मछली इत्तफाक से महाराज क्षत्रिय राजा महाराज उपरिचर के तेज को ग्रहण करने के बाद गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय बीतते जाने के बाद कुछ दिन बीतते एक समय आया, दासराज शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। शिकार खेलने के लिए गए हुए थे तो अचानक उसके जाल में वही मछली फंसी, आद्रिका मछली। अब वो तो केवट है, उसका तो काम ही मछली पकड़ना है। जब उस मछली को निकाले, फाड़े तो उसके पेट से 2 संतान निकले, एक बालक और एक बालिका। वो जो बालक था वही बना मत्स्य नरेश अर्थात विराट नरेश। विराट नरेश कौन है? जहां पांडव लोग जा करके 1 साल तक के अज्ञातवास बिताए थे, वही विराट नरेश के एक बेटा था जिसका नाम था उत्तर कुमार, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था उत्तरा, उत्तर कुमार की एक बेटी हुई जिसका नाम था इरावती, और उत्तरा के शादी हुआ अभिमन्यु के साथ, और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जो कहलाया राजा परीक्षित, और वही परीक्षित का शादी उत्तर कुमार की बेटी इरावती के साथ हुआ, और इरावती और परीक्षित के जो संतान हुआ वो कहलाया महाराज जन्मंजय। ये विराट नरेश का इतिहास। अब वो जो बेटी थी कौन? एक बालक जो मत्स्य नरेश बने, वो जो बेटी थी उसका नाम हुआ देवी सत्यवती। चूंकि मछली के पेट से जन्म ली थी, बेटी थी, तो उसको दासराज अपने पास रख लिए। देवी सत्यवती के शरीर से मछली का दुर्गंध आता था। वो जहां पे रहती थी 100 योजन तक मछली का बदबू भर जाता था, उसके सामने कोई जा नहीं सकते थे, इतना दुर्गंध था उसके शरीर में। लेकिन सुंदरता, उस काल में संपूर्ण भारतवर्ष में देवी सत्यवती के समान सुंदर कोई नहीं थी। संपूर्ण भारतवर्ष में देवी सत्यवती के समान सुंदर कोई नहीं थी, इतना सुंदरी थी वो। अब अपने पिता दासराज के साथ रहती थी, उसको मत्स्यगंधा कहा गया था। समय बीतता चला गया। एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर जी एक दिन यमुना पार करने के लिए पहुंचे। दासराज किसी कार्य से कहीं अन्यत्र गए हुए थे। देवी सत्यवती नाव चलाती थी, तो देवी सत्यवती उसको नाव में बिठाए पार करने लगे। यमुना पार करते समय पराशर जी देवी सत्यवती के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। देवी सत्यवती से कहे, देवी मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूं। देवी सत्यवती कहे, तुम इतने बड़े ऋषि होकर के इस प्रकार अन्यत्र बात, क्योंकि पराशर कोई छोटा मोटा ऋषि नहीं है, विष्णु पुराण के रचयिता हैं, साधारण ऋषि नहीं है, तपोनिष्ठ हैं, योग में प्रबल हैं, और आप इस प्रकार के इतने बड़े ऋषि होकर के ऐसे आपके मुंह से इस प्रकार के बातें शोभा नहीं देता मुनिराज। पराशर जी कहे, देखो देवी, जो कुछ हो रहा है काल बलि के इच्छा से हो रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं,
ये वो जगदम्बा के प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ, आदि शक्ति के प्रेरणा से बोल रहा हूँ। हे देवी सत्यवती, तुम्हारे गर्भ से मेरे द्वारा जो बालक जन्म लेने वाला है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं श्री हरि नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार होने वाला है। और तुमको ये बताऊं देवी कि तुम्हारा गर्भ साधारण गर्भ भी नहीं है, तुम्हारे गर्भ में भारतवर्ष के इतिहास पल रहा है, जो भारतवर्ष के इतिहास को लिखने वाला है, जो 18 पुराण को लिखने वाला है, जो वेदों को भाषित करने वाला है, जो 6 शास्त्र लिखने वाला है, वो तुम्हारे गर्भ में है। देवी सत्यवती कहती है लेकिन इससे मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा। पराशर कहे मैं तपस्वी हूं, मेरे पास तपोबल है, मैं अपने तपोबल के प्रभाव से तुमको यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा कौमार्य कभी नष्ट नहीं होगा। दूसरा, मैं तुमको यह वरदान देता हूं, तुम सदैव नव यौवन संपन्न रहोगे, तुम बूढ़ी कभी नहीं होगे, सदैव नव यौवन संपन्न, सदैव जवान रहोगे, सदैव सुंदर रहोगे। तो बोले लेकिन ये दिन के समय में मैथुन आदि कार्य वर्जित है, शास्त्रों में यह अनुचित है। पराशर बोले हम तपस्वी हैं, तुरंत रात्रि कर सकते हैं। अपने तपोबल के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न किए, जिस नाव में बैठे थे देखते देखते घोर अंधकार छा गया, रात्रि के समान वातावरण हुआ, दृष्टि भोग करने लगे। उन दोनों के बीच में दिव्य रमण हुआ। रमण होने के बाद पराशर जी उनको आशीर्वाद देके वहां से चले गए। दिव्य शुभ समय पा करके देवी सत्यवती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जो कहलाया महर्षि वेदव्यास। भारतवर्ष के इतिहास। अब यहीं से महाभारत का शुरुआत। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसमें बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, नित नई सुहानी भारत की अमर